ओके देन तो आई गेस हमारा सेशन प्रॉपर स्टार्ट हो चुका है। एक बार मैं अपनी सब कुछ वेरीफाई कर लूँ। ऑल द बेस्ट, स्टार्ट करते हैं। ओके, स्क्रीन दिख रही है प्रॉपर? हाँ भैया। मेरी वॉइस भी आ रही है प्रॉपर? कोई दिक्कत ही नहीं है? हाँ हाँ प्रॉपर। ठीक है। तो सबसे पहले मुझे बताओ कि आइडेंटिपोटेंट मैट्रिक्स और निम्नपोटेंट मैट्रिक्स क्या होता है? मतलब ये पता है? आइडम पोटेंट एस को इक्वल टू है ना, और नील पोटेंट मतलब पावर बढ़ा के जीरो हो जाना। हम स्टार्ट करें। सबसे जो पहला टॉपिक मैं ले रहा हूँ वो है पॉलिनोमियल ऑफ मैट्रिसेस। पॉलिनोमियल ऑफ मैट्रिसेस जो पहला टॉपिक ले रहा हूँ वो ये है, मैट्रिक्स के पॉलिनोमियल्स। ठीक है, तो तुम ऐसे सोचो, लेट्स से तुम सबने पढ़ा होता है कि a प्लस बी की पावर n जो होता है वो कितना होता है? एन सी जीरो। आई गेस बाइनोमियल सबने पढ़ा होता है। एन सी जीरो की पावर n प्लस एन सी वन ए की पावर n माइनस वन इंटू बी प्लस एन सी टू ए की पावर n माइनस टू इंटू बी स्क्वायर। सही बात है। प्लस एन सी एन ए की पावर n और सॉरी ए की पावर जीरो बी की पावर n। ये सही बात है, यहाँ ये सबको याद है? हाँ हाँ तो भैया। तो अगर मैं मेरा क्लेम क्या है? इफ मैं ये चीज लगा रहा हूँ दो मैट्रिसेस के लिए, ए और बी क्या है? ये मैट्रिसेस है। कैपिटल बी क्या है? मैट्रिसेस। और इनको मैंने ऑफ कोर्स सेम ऑर्डर का हूँ तभी ऐड कर पा रहा हूँ। नहीं, ऐड तभी करने सेम सेम ऑर्डर के होंगे। नहीं, इसका मतलब पहले बात यहाँ पे क्या मैं लिख सकता हूँ? ए एंड बी आर ऑफ सेम ऑर्डर, आर ऑफ सेम ऑर्डर। ठीक है। अब मेरा क्लेम ये है कि इफ ए एंड बी कम्यूट ईच अदर, ध्यान से सुनते जाना मैं बोल रहा हूँ। इफ ए एंड बी कभी भी इंट्रोड्यूस इस तरीके से नहीं किया गया पूरे मार्केट में, मैंने भी बहुत जगह पढ़ाई करी थी अपने टाइम पे, तो कोई पढ़ाता इस तरीके से नहीं था। बट ये काफी हेल्पफुल रहेगा जो तरीके तरीके हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन सॉल्व करने के। बहुत मजा आएगा, तो मैं देखना एक बार। इफ ए एंड बी कम्यूट ईच अदर, इफ ए एंड बी कम्यूट ईच अदर, मतलब ये जो एक्सपेंशन है ये एग्जैक्टली फिट हो जाता है इस वाले में, क्योंकि ए और बी ये सेम सेम है। तो हमारा कंसर्न ये रहता है ना कि ए स्क्वायर बी क्यूब जो होता है, इसमें इसमें अगर ए और बी कम्यूट करें तो ऑर्डर मैटर नहीं करता। मैं ऐसे ऐसे लिख दूं, बी स्क्वायर ए और फिर क्या हो जाएगा? ए बी। ये सेम चीज हो जाएगी अगर कम्यूट कर रहे हैं तो। नहीं, अगर मैट्रिसेस हो गए तो ए स्क्वायर बी क्यूब, अगर इधर भी कम्यूट कर रहे हैं तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ ना कि ए स्क्वायर बी क्यूब इक्वल टू बी स्क्वायर, फिर ए इंटू ए स्क्वायर और बी बी। अगर कम्यूट करें तो लिख पाऊंगा ना मैं ये इस तरीके से। सोचो एक बार, ये भी कम्यूटेटिव है। सोचो। हेलो। कम्यूट करने का मतलब ए बी इज इक्वल टू बी ए होता है ना। ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा ना, तुम पहले ए को बी से मल्टीप्लाई करो, बी को ए से मल्टीप्लाई कर रहे हो। हाँ तो मैं तो अगर तो जब मैं ऐसे लिखूंगा तो आई गेस फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो जब हम करते हैं ए प्लस बी का स्क्वायर नॉर्मली करते हैं तो क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी है। नहीं, क्या हम्म। करते हैं जब कम्यूट कर रहे हैं तो मैं ऐसे सिंपली इसको कैसे एक्सपेंड कर लूंगा? जैसे बैनोमियल एक्सपेंड कर रहा हूँ, क्योंकि दोनों का जो ऑर्डर है वो मैं सम कर पा रहा हूँ। मतलब ए स्क्वायर बी क्यूब और बी क्यूब ए स्क्वायर, एग्जैक्ट सेम थिंग्स। हाँ तो अगर मेरा तो मैंने मेरा तो सबसे पहले मेरा कंक्लूजन है जिसको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। इफ ए एंड बी कम्यूट ईच अदर, इफ ए एंड बी कम्यूट ईच अदर, वो जो एक्सपेंशन है हमारा ए प्लस बी की पावर, ये मैट्रिसेस की बात कर रहा हूँ। ये हो गया तो ये तुम्हारा हो जाएगा एन सी जीरो ए की पावर एन प्लस एन सी वन ए की पावर एन माइनस वन इंटू बी। अब ये मत सोचना कि ये कौन सा सिंप्लीफाइड फॉर्मेट है। हम देखेंगे कि कौन से केसेस होते हैं जिसमें बहुत ज्यादा सिंप्लीफाई हो जाता है। बी की पावर। अब तो मैं स्टार्ट कर लेता हूँ। ठीक है, लेट्स से मैंने पहला केस लिया। आई गेस सबको समझ आ रहा है यहाँ तक, जहाँ तक सब मेरे साथ हो। हाँ 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 भैया। तो लेट्स से मैंने क्या दिया, इफ बी इक्वल टू आई, मैंने बी को आई डिक्लेयर कर दिया। ठीक है, तो अब तो ए और आई कम्यूट होते ही है, पता है ना? ए इंटू आई इज इक्वल टू बी हाँ इंटू ए। हाँ तो मैंने बी को आई डिक्लेयर कर दिया। आगे बढ़ता हूँ। तुम देखना जो रिसेंट एडवांस में क्वेश्चन आए हुए हैं ना, जितने भी 2019-20 में टफ टफ क्वेश्चन मैट्रिसेस हुए थे, जब हम आगे पढ़ेंगे आइगन वैल्यू कैरेक्टरिस्टिक क्वेश्चन, उसे इतनी सिंपली सॉल्व होते हैं ना, लेकिन उसको कहीं दिखा ना हर जगह थोड़ा 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 ऊपर से पढ़ा देते हैं, शुरू से स्टार्टिंग नहीं करते, फिर हम टफ टफ क्वेश्चन सोच भी नहीं पाते वो फ्रेम कैसे किया गया। मैं तुम दिखाऊंगा फ्रेम ही कैसे कर रहे हैं वो, तुम फ्रेम कर पाओगे, बैक टेस्ट कर पाओगे फ्रेम को बिल्कुल। ठीक है, बस ध्यान सुनते चलना मेरे साथ, जिस तरह से मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ उसी फ्लो में मेरे साथ चलते रहो। तो मैं ऐसा कर सकता हूँ कि ए इंटू आई, अगर मैंने बी को आई डिक्लेयर कर दिया तो ए और बी कम्यूट करेंगे। आर्यन ठीक है, आर्यन यहाँ यहाँ तक हो मेरे साथ, कोई दिक्कत नहीं है? हाँ हाँ ठीक है, तो मैं लिख सकता हूँ ए प्लस आई की पावर एन इज इक्वल टू एन सी जीरो ए की पावर एन प्लस
प्लस यहाँ से मैंने इनफैक्ट मैं इसकी जगह ऐसे लिख सकता हूँ ए प्लस आई इक्वल टू आई प्लस से होता है ना, तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया ताकि और असेंडिंग ऑर्डर में बढ़ती चली जाए, वो ज़्यादा अच्छा लगता है। एन सी जीरो आई प्लस आई के पावर तो आई ही होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, सही है ना? आई के पावर कुछ भी करूँ आई होता है ना। हाँ एन सी जीरो आई प्लस एन सी वन आई इंटू ए, तो आई इंटू ए तो ए ही होगा, प्लस एन सी टू फिर आई क्या बोलते हैं जब ए आई की कुछ भी पावर हो तो साथ में फिर ए इसका बस ऐसे बढ़ते चला जाएगा, सही है? प्लस एन सी एन ए की पावर। यहाँ तक किसी को दिक्कत हो? हो गया। नहीं नहीं दिक्कत। आर एन टी कैन कंफर्टेबल हो यहाँ तक तो हाँ हाँ बहुत ही बढ़िया। अब देखो अब लेट्स से मैंने क्या डिक्लेयर किया, मैंने क्या डिक्लेयर किया, इफ ए इज आइडियम पोटेंट, इफ ए इज आइडियम पोटेंट, इसका मतलब क्या होगा, ए स्क्वायर इक्वल टू ए। ए टू द पावर ए हो जाएगा। तो अगर मैं कहीं से भी बढ़ाते चला जाऊँ, ये क्या हो जाएगा, एन सी जीरो वन ही होता है तो आई प्लस एन सी वन ए प्लस एन सी टू ए स्क्वायर सो ऑन एन सी एन और ये कितना हो जाएगा ए की पावर है, और ये सारी जो वैल्यूज हैं ये क्या हो जाएंगी, ए हो जाएंगी। तो मैं यहाँ से क्या क्या कर रहा हूँ, आई प्लस ए इंटू एन सी वन प्लस एन सी टू से लेकर एन सी एन तक, सही है? और एक चीज हमने बचपन में पढ़ी थी कि एन सी जीरो से लेके कोई मीट में आएगा ना, ध्रुव। अरे यार 2 to the power n minus 1. भाई इतना लेट क्यों ज्वाइन किया यार? चलो कोई नहीं अब देखो एक बार समराइज कर देता हूँ जल्दी से। मैंने सबसे पहले बोला बाइनरी एक्सपेंशन ये होता है, फिर मैंने इसको डिक्लेयर किया मैट्रिसेस के केसेस में। तो मैंने बोला जब ए और बी कम्यूट करते हैं मतलब ए बी इक्वल टू बी होता है, तो इसका तो ये जो एक्सपेंशन लिखा हुआ है ए प्लस बी की पावर एन, ये बेसिकली इस तरीके से क्या बोलते हैं, जो जो एग्जैक्ट फॉर्मूला होता है बाइनरी थ्योरम का वो इसमें लगा सकते हैं। तो एन सी जीरो ए की पावर एन प्लस एन सी वन ए की पावर एन माइनस वन इंटू बी प्लस एन सी एन बी की पावर एन। और फिर मैंने बोला अगर मैंने बी को आई डिक्लेयर कर दिया आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो ए और आई कम्यूट करते हैं क्योंकि ए इंटू आई इज इक्वल टू आई इंटू ए, और मैंने ये वाली चीज़ इस पे लगा दी। तो फिर मैंने बोला क्या बोलते हैं इसको एक्सपेंड कर दिया, लीव कर दिया क्या वो, ये सब आपने बताया था लास्ट टाइम। हाँ भाई तुझे तो मैंने बताया ही था जब सबसे पहले ये आया था, जब मैं आई गेस जो पिछले प्लेटफॉर्म पे था, आई गेस मैं ये सब चीज़ें इंट्रोड्यूस करवाई थी उस टाइम पे। चलो मुझे निकाल दिया भाई उस कंपनी वालों ने, मुझे बोल रहे थे कि तुम खुद का कुछ नहीं कर सकते, मैंने बोला तुम मुझे इतना कम देते हो यार। ये देखो एन सी वन से एन सी एन तक यहाँ तक आ गया था, तो इसका सम देखो एक बार, कोई बात नहीं हम यहाँ से जूम कर लेते हैं, यहाँ तक सही है। तो एन सी वन प्लस एन सी टू से लेकर एन सी एन तक इसका सम कितना होता है, साथ में अगर एन सी जीरो हो तो कितना होता है, टू की पावर एन होता है। हाँ ऊपर है तो यहाँ यहाँ से यहाँ का सम कितना हो जाएगा, ऊपर है -1 ठीक है? तो आई प्लस टू की पावर एन माइनस वन इंटू ए, ये कितना सिंपलीफाई हो गया हमारे पास, ए प्लस आई की पावर एन। और इफ यहाँ पे क्या है, ए स्क्वायर इक्वल टू ए था, तो इफ ए इज आइडियम पोटेंट, इफ ए इज आइडियम पोटेंट, ये ऐसे सिंपलीफाई हो गया यहाँ तक, सही है? हाँ सही है। ध्रुव तुम्हें समझ आ रहा है? हाँ ये आई गेस मैंने इसके आगे बहुत कुछ करवाया भी था तुम्हें उस टाइम, तो आई गेस हाँ याद है, ये येलो बुक कराया था आपने। हाँ जी हाँ जी। ओके आगे बढ़ते हैं। तो ऐसे देखो अब मेरा क्लेम है इफ ए इज निल पोटेंट मैट्रिक्स, ए इज निल पोटेंट मैट्रिक्स। तो किसी को पता है कि सबको पता तो ये जरूर होता है कि निल पोटेंट मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है, लेकिन किसी को ये पता है कि निल पोटेंट मैट्रिक्स का आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, मतलब सिर्फ मैट्रिक्स देख करके कैसे बता सकते हो कि ये निल पोटेंट होगा कि नहीं होगा? ट्रेस ट्रेस एक सेकंड, ट्रेस जीरो होगा। नहीं जिसका ट्रेस जीरो होगा वो निल पोटेंट होगी हमेशा, ऐसा। नहीं नहीं एक सेकंड, वो रो वेक्टर का सम 0 होता है ना, क्या क्या क्या? रो वेक्टर का सम 0 होता है। और तुमने वेक्टर में भाई क्या क्या पढ़ लिया भाई, ये सब पढ़ने की जरूरत ही नहीं होती भाई। नहीं नहीं वैसे वो वेक्टर का क्या मतलब है? मतलब वो कोई बात ए नहीं तुम देखो जो मैं बता रहा हूँ सुनो ध्यान से। अगर ए जो है वो निलपोटेंट मैट्रिक्स है, तो एक चीज तो क्लियर है, लेट्स से ए जो है
अगर ए नीलपोटेंट मैट्रिक्स है तो और उसका जो ऑर्डर है वो n क्रॉस n है, ठीक है। तो अगर वो नीलपोटेंट है, ए की पावर n ही 0 हो जाएगा। उसके बाद की पावर तो 0 होंगी ही ऑफ कोर्स, क्योंकि तुम इसे मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा, ए की पावर n इंटू ए इज इक्वल टू ए, तो सॉरी 0 मैट्रिक्स 0, ये तो 0 होगा ही ए की पावर n प्लस 1 में। लेकिन अगर नीलपोटेंट मैट्रिक्स होगा, वो बात की बात है, देख के बताएंगे नीलपोटेंट है कि नहीं। लेकिन अगर नीलपोटेंट हुआ तो उसकी जो अगर n n n एंडाइसिस का वो है, n क्रॉस n ऑर्डर का है वो, तो ए की पावर n 0 हो जाएगा। ये समझ आ रहा है? ये तुम मेरे पास इसको ध्यान रखो, रिमेंबर इट। ए की पावर n 0 होगा, लेकिन उसके पहले वाले भी तो 0 ही सकते हैं, e to the power n minus ये 1। वाला 0 हो सकता है, लेकिन ये फॉर श्योर अगर ओके, नीलपोटेंट हुआ तो ये हाँ, 0 होगा, ये मैं कह रहा हूँ, ओके। ठीक है। अब हमारा सवाल ये है कि हम कैसे आइडेंटिफाई करें। लेट्स से मैंने डिक्लेयर कर दिया कि जो मेरा ए है वो 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का है। तो मेरे पास जो एक्सपेंशन था वो क्या था, i प्लस ए की पावर n इज इक्वल टू, तो कभी किसी ने पहले पढ़ा है आइगन वैल्यूज कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, और फिर क्या बोलते हैं उसमें जो होता है, ये वाली इक्वेशन किसी ने पढ़ी है, f ऑफ a इंटू एक्स इज इक्वल टू f ऑफ लैम्डा इंटू एक्स, ये इक्वेशन, ये मैट्रिक्स का पोलिनोमियल है, ये हाँ क्या बोलते हाँ हाँ मतलब पढ़ा उसमें है। सेटिस्फाई हो जाता है। हैं? अच्छा अच्छा, मैट्रिक्स में वेरिएबल लेके कर रहा है ना, मतलब एक पॉलिनोमियल बना रहे हो, मैट्रिक्स मारो, फिर वो मैट्रिक्स सेटिस्फाई करेगा, वो वाला कॉन्सेप्ट ना। हम्म। हाँ पढ़ा। आइए इसीलिए सारे क्वेश्चन हो जाते हैं, मतलब जितने अच्छे होते हैं और बाकी बहुत सारी चीजें होती हैं नो डाउट। और किसी ने पढ़ा सिमिलर मैट्रिसेस क्या होता है, सिमिलर मैट्रिसेस, जो डिटर्मिनेंट 0 हो। उसको मैंने सिंगुलर थोड़ी पूछा, सिमिलर पूछा। वो सिमिलर हाँ हाँ, अब ये देखो जिसके जिसके एलिमेंट सेम हो। जीनियस गाइस, जीनियस, ऐसा थोड़ी होता है भाई, कुछ भी मतलब, जैसे ऐसा लिखा हुआ है ना, q इज इक्वल टू पी ए पी इनवर्स, तो इसका मतलब q और a सिमिलर है। ये पढ़ा है? नहीं नहीं पढ़ा। कोई नहीं, ये और ये भी इंपॉर्टेंट है। तो सब सब कुछ करते हैं, जो पढ़ा है नहीं पढ़ा फिर भी सब पढ़ते हैं, कोई बात नहीं। चलो, जैसे मैंने ए को डिक्लेयर किया 3 क्रॉस 3 का मैट्रिसेस है, और मुझे पता है कि ए इज नीलपोटेंट मैट्रिक्स। एक चीज जो मैं फॉर श्योर कह सकता हूँ वो क्या होगा, कि ए क्यूब इक्वल टू 0, सही है, ठीक है ना? हाँ। हाँ, तो इसको लिखा एन सी 0 आई की पावर n प्लस एन सी 1 ए प्लस एन सी 2 ए स्क्वायर, और एन सी 1 ए क्यूब 0 हो जाएगा, आगे क्या लिखा भी है मैंने, सही है। तो आई की पावर n तो आई हो गया, तो कितना हो गया, आई प्लस ये हो गया एन ए प्लस n इंटू एन माइनस 1/2 इंटू ए, सही है? हम्म ये सिंप्लीफाई हो गया इतना, ठीक है। दो केसेस हैं जिन पे बहुत ज्यादा सिंप्लीफाई हो जाता है, एक है नीलपोटेंट और एक है तुम्हारा ये। और एक और केस होता है, अगर किसी को पता हो तो, इसको क्या कहते हैं, ए स्क्वायर इक्वल टू आई। इनवॉलंटरी, हाँ जी, ठीक है। इनवॉलंटरी जरूर पता बोलते। तो लेट्स से एक ये केस देखा, तो a प्लस आई प्लस ए की पावर है, इसको एक्सपेंड करके तुम देखो, अगर ए स्क्वायर इक्वल टू आई तो इसका मतलब क्या हुआ, हाँ, अगर ए स्क्वायर इक्वल टू आई है तो ए क्यूब किसके इक्वल होगा, ए के, और यहाँ से स्क्वायर कर दिया तो क्या होगा, ए की पावर 4 किसके इक्वल होगा, ए स्क्वायर के, तो ए स्क्वायर तो आई है। इसका मतलब जो ऑड इवन पावर्स होंगी, इवन पावर्स, वो क्या होंगी, ए की पावर इवन, इवन कैसे लिखते हैं, EVEN, हाँ, ये होगा आई, और ए की पावर ऑड क्या होगा, ए होगा, सही है, हाँ भाई। अगर ए स्क्वायर आई है तो बढ़िया। आई प्लस ए की पावर को मैंने लिखा एन सी 0 आई की पावर n प्लस एन सी 1 इंटू ए प्लस एन सी 2 इंटू ए स्क्वायर, सो एंड सो फोर्थ, एन सी एन ए की पावर n। जितने इवन वाले हैं उसको मैंने एक साथ कलेक्ट करा, आई तो किसी काम का ही नहीं है, इनफैक्ट छोड़ो उसको, मतलब देखते हैं, ठीक है। ऑफ कोर्स ये जो है 0 इवन है, राइट, यहाँ पे ए की पावर 0 है ना, ऐसे 0 इवन है, मैंने इसको साथ ले लिया, एन सी 0 प्लस एन सी 2 प्लस एन सी 4 प्लस सो ऑन, सारे इवन वाले एक साइड, और वो किसके इक्वल होंगे, ए की पावर 0 ए स्क्वायर ए की पावर 4 सबके साथ 2 to the power n minus 2, क्या,
ऊपर n minus 1 ना? हाँ एग्जैक्टली। ओ n-1 सॉरी, अरे हाँ हाँ कोई नहीं, NC1 और इसके साथ आई मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, a की पावर 0, a स्क्वायर, a की पावर 4, सब तो आई है ना। मैं सारे टर्म को एक साथ कलेक्ट हाँ करता हाँ हूँ। हाँ NC1 हाँ प्लस NC3 प्लस NC5 सो ऑन, ये सारे ऑड वाले हैं। और ये किसके इक्वल होंगे, a क्यूब किसके इक्वल है, a के, तो ये a हो गया। तो यहाँ से देखो ये जो वैल्यू है, तुम्हें पता होता है कि NC0 से कि NCn तक का सम कितना होता है, क्योंकि ये पावर n होता है। तो इवन वाले और इवन और ऑड का सम इक्वल होता है ना। हाँ इसी देख लो तुम, 1 हाँ माइनस एक्स की पावर का समेशन 0 कर दो, ये कितना होता है, NC0 माइनस NC1x प्लस NC2x स्क्वायर। एक्स के 1 पुट करके तो क्या होगा, इवन इवन का सम इक्वल टू ऑड का सम, सारे ऑड वाले उधर चले जाएंगे। इसका मतलब जितना ये है उतना ही ये है, और दोनों मिला के कितना है, 2 की पावर n, तो एक को कितना मिलेगा, 2 की पावर n माइनस 1, सही बात है ना। आई गेस ये तो पढ़ा के आया हाँ होगा। हाँ हाँ यस सर, यस सर। ओ भाई सर बोल रहा है भैया, 2 की पावर n माइनस 1 इंटू a प्लस आई, ठीक है। हाँ भैया। तो आई गेस इतना सिंप्लीफाई हो गया, 3 केसेस में हमने सिंप्लीफाई किया, एक केस में क्या सिंप्लीफाई करा, आई प्लस 2, अरे यार आई है, आई प्लस 2 की पावर n माइनस 1 इंटू a, 2 की पावर n माइनस 1 इंटू आई प्लस a। तुम्हें पता है मैं फर्स्ट ईयर में ही हूँ, अभी मेरा पहला सेमेस्टर खत्म हुआ है, और मैं तो 12th हूँ, तो तुम सोच लो मेरी उम्र कितनी हुई, ठीक है। तो सर तो बोले मत भाई, शर्म आ जाएगी भाई अब तो। 2 की पावर n माइनस 1 इंटू आई प्लस a, ये ठीक है। और एक केस में कितना हुआ था, आई प्लस एन ए एन सी वन इंटू ए प्लस एन सी टू इंटू ए स्क्वायर, नील पोटेंट केस में लिया था, तो ए क्यूब वाला 0 हो गया था नहीं। तो ये 3 केसेस हमने डिस्कस किए, जब मैट्रिसेस का जो पावर ज़्यादा होती है वो इतना सिंप्लीफाई हो जाती है नहीं। हाँ हाँ अब तक ये क्रक्स है हमारा। अब देखो इस पे ऐसा नहीं है कि क्वेश्चंस नहीं फ्रेम होते हैं। अब मैं तुम्हें एक बहुत अच्छी चीज़ सिखाता हूँ। एक मैट्रिसेस होता है, एक होता है जो अपर ट्रायंगुलर और लोअर ट्रायंगुलर। जब मैं पढ़ता था ना तो मुझे ये समझ में नहीं आता था कि लोग इसको पढ़ाते ही क्यों हैं, अपर ट्रायंगुलर लोअर ट्रायंगुलर, सही है। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, इसको पता है क्या होता है। हाँ इसका ये इस मैट्रिक्स की स्पेशलिटी क्या होती है। मतलब डायगोनल के जो नीचे मतलब और ऊपर डायगोनल वाले। एलिमेंट्स का मल्टीप्लिकेशन हो जाता है, डायगोनल एलिमेंट का मल्टीप्लिकेशन हो जाता है, मैं ऐसे लिखूं मतलब क्या, समझ नहीं आएगा मतलब। मतलब डिटरमिनेंट। अबे नहीं भाई, आई गेस ये 0 है और इसके बाद के भी सारे 0 है, और ये एलिमेंट्स कुछ होते हैं, इसे कहते हैं ना, इसे कहते हैं लोअर ट्रायंगुलर शायद, नहीं इसे कहते हैं ना। हाँ हाँ अपर ट्रायंगुलर में क्या होता है, ये वाला 0 नहीं होता, ये 0। एक बार चेक कर लेना जो भी होता है, शायद मैं भी बोल रहा हूँ चेक करने के लिए, शिवा भी बोल रहा है। भैया उल्टा है, क्या होता है, उल्टा होता है। अगर अपर ट्रायंगुलर में नीचे वाले जीरो होते हैं। अच्छा लेकिन होता यही है ना स्ट्रक्चर। हाँ हाँ होता ही है, पर अपर ट्रायंगुलर में अच्छा ये सही है शायद, नहीं भैया सही। सही, याद नहीं आ रहा है। चलो मैं गूगल चेक करता हूँ एक मिनट, कोई कर ना एक बार जल्दी से। डायगोनल एलिमेंट 0 होता है क्या? वो वो ये आपने सही लिखा है। सही है नहीं नहीं हाँ। नहीं, अच्छा नहीं नहीं, आपने ये जो लेफ्ट वाला है ये लोअर ट्रायंगुलर है कि अपर ट्रायंगुलर है जो आपने लेफ्ट में बनाया है? जो लेफ्ट है वो लोअर ट्रायंगुलर, लेकिन वो डायगोनल 0 होना नेसेसरी नहीं होता। डायगोनल नॉन जीरो होना चाहिए ना, हाँ वो नेसेसरी नहीं होता, 0 नॉन 0 हो सकता है। कंपल्शन नहीं है मतलब, ऐसा बोलो। हाँ 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 मुझे बस वही वही कंफर्म करना था, चलो भाई। बाकी अब सही देखो, है। हाँ जी, अब देखो लेकिन जब डायगोनल के साथ मुझे कुछ वही लग रहा था, यहाँ पे थोड़ा सा फ्लॉ लग रहा था। देखो जब ये भी साथ में 0 हो जाए, समझ रहे हो, साथ में, और जो मैट्रिक्स है वो अपर ट्रायंगुलर हो या लोअर ट्रायंगुलर, और साथ ही साथ डायगोनल एलिमेंट भी 0 हो जाए, तो वो हमेशा क्या होता है, nil pointer। समझ आया। अगर 3 ऑर्डर का है तो एक क्यूब तो पक्का 0 होगा, और हो सकता है उसके पहले 0 हो जाए, लेकिन मैं कह सकता हूँ कि एक क्यूब पक्का 0 हो, ये तो ये फैसिलिटी है। तो ट्रेस तो मैं तो वही बोला था कि ट्रेस 0 होना पड़ेगा। अपर ट्रायंगुलर के साथ ट्रेस 0, ऐसा तुमने बोला था। नहीं बट अगर ट्रेस 0 नहीं होगा तो इवन पर नील। ट्रायंगुलर में तो नहीं है, चल ठीक है मतलब, लेकिन ऊपर वाले एलिमेंट 0 होने चाहिए ना मतलब। हाँ हाँ ठीक है। तो आई गेस इतना याद रखोगे कि अगर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, और साथ ही साथ
अगर उसके साथ क्या हो गया, अ, ये जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो 0 हो गए, तो मैट्रिक्स क्या हो जाएंगे, नीलपोटेंट। सही है। तो अगर 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का है तो मैं क्या कह सकता हूँ कि ए क्यूब जो होगा वो क्या होगा, 0 होगा। सही है। सही है ना। हाँ सही है, सही है। तुम ऐसा सोचो, जो इनफैक्ट जो आईटी एडवांस में क्वेश्चंस आए हैं, अब आ जाते हैं अपने एक्चुअल चीज पे। जो आईटी एडवांस में क्वेश्चंस आए हुए हैं, मैं एक प्रॉब्लम लेता हूँ, बस एक सेकंड। और ऐसा नहीं है कि मतलब बस उन्हें ही आता है, बुक्स में वगैरह में इन्वॉल्व है चीजें, ऐसा नहीं। बट ये थोड़ा हिडन फॉर्मेट में है, हर जगह नहीं। ऐसा नहीं कि उस दिन डिस्कवर हुआ होगा कुछ एक्स्ट्रा, ऐसा कुछ भी नहीं होता। मैं पूरा क्वेश्चन प्रॉपर लिखूंगा, ठीक है, ध्यान से तुम स्टेटमेंट पढ़ना जिस तरीके से उन्होंने क्वेश्चन फ्रेम किया है। तुम्हें तो खुद देख के लगेगा था, कुछ चाहते ही थे कि तुम इस तरीके से जाओ। ठीक है। अब टाइम दोगे ना सॉल्व करने का? और टाइम, हाँ 2 मिनट ले लेना, 3-4 मिनट। हाँ, 2 मिनट। p इज इक्वल टू 100 410 1641 और p की पावर 50 माइनस q इज इक्वल टू i। इसका एक और ब्रूट फोर्स तरीका है, नो डाउट, इससे मजा नहीं आएगा मेरे को। q जो है कोर्स में दिख रहा होगा, एक 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स है, तुम्हें निकालना है q31 प्लस q32 अपॉन q21। समझ आ रहा है, q31 तो 31, सॉरी 32 बोल कुछ भी मतलब, ये q20 ये कैलकुलेट कर। एक बार सोचो, एक बार टाइम मिल गया ये तो, बाकी फिर एक बहुत नई चीज़ सीखने को मिलेगी। इनफैक्ट तो इसको होमवर्क में करना, ठीक है, मैं तुम्हें इसके अलावा एक और क्वेश्चन करवाता हूँ, वो करना, ये तुम्हारा, इसको तुम खुद से कर लेना। मैं तुम्हें एक थोड़ा सा और रिलेटेड भी अच्छा क्वेश्चन करवाता हूँ, ठीक है, इसी इसी कॉन्सेप्ट पे रिलेटेड। a इज इक्वल टू 100, ठीक है। हेलो। ठीक है। ओके। और जो b है वो मैट्रिक्स है एक 3 क्रॉस 3 का, ऑफ कोर्स। और हमें गिवन क्या है, a की पावर 100 माइनस b इज इक्वल टू i। और मल्टीपल क्वेश्चन है, पहला ऑप्शन है b इज लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। b इज लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। स्वास्तिक, ठीक है। हाँ ठीक है। b इज लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ऑप्शन बी है b32 इज इक्वल टू b21। ऑप्शन सी है b31 प्लस b32 डिवाइडेड बाय b21। ये किसके इक्वल है, 102। और जो ऑप्शन डी है वो तुम्हारा इक्वल है b इज अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। फाइन। तो एक बार तुम स्टेटमेंट ध्यान से पढ़ो एक बार।
अपर ट्रायंगल लोअर ट्रायंगल की बात हो रही है, तो ये क्वेश्चन, क्योंकि ये क्वेश्चन मल्टीपल करेक्ट है, तो तुमको लाइन ऑफ थिंकिंग भी समझ में आ रहा होगा। लेकिन क्योंकि ये जैसा क्वेश्चन आया था एडवांस में, यहाँ पे लाइन ऑफ थिंकिंग का पता नहीं चलेगा कि वो चाहता है कि तुम उसको उस तरीके से जाओ। देख पा रहे हो? हम्म तो हमने जो कॉन्सेप्ट सीखे हैं उससे हम थोड़ा सोचते हैं। और मैं तो ऑप्शंस के पहले हिंट ले, लोअर ट्रायंगुलर अपर ट्रायंगल की बात हो रही है नहीं, तो ठीक है ठीक है। ए की पावर 100 माइनस बी, अगर बाइनोमियल लगाते हैं तो आई प्लस आता है, ये क्या मल्टी करेक्ट है? मल्टीपल करेक्ट है। तो ध्यान से देखो, और क्वेश्चन ये लोग का ही है, ठीक है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, एक चीज़ हमें समझ में आ रही है कि जब जब हम बाइनोमियल एक्सपेंड करते थे तो क्या होता था, आई प्लस एन सी वन ए प्लस एन सी टू ए स्क्वायर ऐसा कुछ आता था ना। अगर मैं ए प्लस आई के पावर को एक्सपेंड करता तो क्या होता था, ऐसे यही होता था ना, एन सी जीरो प्लस एन सी वन ए, मतलब आई प्लस एन सी वन ए एन सी टू हाँ ए यस ऐसा होता था। तो यहाँ पे आई आया हुआ है, और फिर अगर ये जो वन लिखा हुआ है अगर ये नहीं होता, सोचो एक बार, ये जो वन लिखा हुआ है ये नहीं होता तो मैट्रिक्स क्या बन जाती? आइडिया ओ नील पोटेंट। समझ पा रहा हूँ मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ, तो अगर मैंने इसको ऐसा लिख दिया, प्लस आइडेंटिटी मैट्रिक्स, प्लस या माइनस? अरे भाई इसको तो प्लस लिखूंगा ना, ओ अच्छा अच्छा, ठीक है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ये तो कह सकते हैं कि ये जो मैट्रिक्स होगा बी, जिसको मैं क्यू कह रहा हूँ, क्यू कह रहा हूँ, तो क्यू क्या होगा? नील पोटेंट। हाँ, यस सर नील पोर्टर। अच्छा, फिर सर मत बोल पाएंगे। अब वो आदत हो गई है ना। अच्छा अच्छा, ओके। इधर देखो एक बार, मैंने इसको ब्रेक कर दिया ए को, और इसको ऐसे ब्रेक करना है इनफैक्ट, 0 0 0। भाई तुम लोगों ने मुझे शायद गलत बता दिया है, ठीक है, डायगोनल 0 हो रहा है इनसे, देखो तुम लोग ना भाई भरोसा नहीं कर सकते भाई, तुम तोड़ दिया भाई तुमने, 2 4 2 0 0, और ये कितना हो गया, 0 प्लस, देखो बात नहीं, देख लेंगे। भरोसा किस चीज का टूटा? ओ भाई ये ठीक नहीं है। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ मतलब से गलत क्या बता, कौन सी चीज गलत हम लोग डिस्कस हुई? अरे ये अगर ये मैट्रिक्स क्या बोलते हैं, तुम देख लो 2 4 2 डायगोनल एलिमेंट 0 है ना इसमें, और अपर ट्रायंगल लोअर ट्रायंगल की बात हो रही है, तो शायद ये डायगोनल एलिमेंट साथ में 0 होते हैं। नहीं नेसेसरी नहीं होता है। ऐसा नेसेसरी नहीं होता? अच्छा नहीं तब ठीक है, तब ठीक है। तुमने गूगल से कंफर्म कर लिया ना डेफिनेशन? नहीं नहीं, मुझे पता है, मैं गूगल कर लेता हूँ। ठीक। एक बार वेरीफाई करो प्लीज, क्या पता ये इस ऐसा ही क्वेश्चन एक बार आ जाए, फिर यही आ जाए, पूछ ले, तो फिर इससे बड़ा रिग्रेट नहीं हो सकता हमें। जल्दी करके बताओ। नहीं नहीं होता, नेसेसरी नहीं होता। हाँ ठीक है, तो श्री चैतन्य का आगे शेड्यूल है, 18 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है इनका फिर टेस्ट। चलो बढ़िया, सबका करेंगे भाई, सब कुछ ही कर लेंगे, सब कुछ, कोई टेंशन की बात है। अब देखो, हमें क्या करना है, हमें ए की पावर 100 कैलकुलेट करना है, तो एक ए को मैंने क्या ब्रेक कर दिया, ए क्या है, क्यू प्लस आई की पावर, मुझे ए की पावर 100 कैलकुलेट करना है ना, ए की पावर 100, मुझे बी पे बात करनी है, सही बात है ना, मुझे बी पे ध्यान देना है, तो बी क्या होगा, ए की पावर 100 माइनस आई, सही बात है ना, बी क्या होगा, ए की पावर 100 माइनस आई, सही बात है। हाँ हाँ अगर ए को मैंने लिख दिया क्यू प्लस आई की पावर 100 माइनस आई, और क्यू क्या है, निलपोटेंट मैट्रिक्स, सही बात है। तो वन थिंग फॉर श्योर क्या होगा, क्यू क्यूब इक्वल टू 0, सही है। अरे हाँ भैया। क्यू क्यूब क्या होगा, हाँ तो क्यू प्लस आई इक्वल टू आई प्लस क्यू, तो आई प्लस क्यू की पावर 100 माइनस आई, अब इसको ब्रेक कर दिया, ये हो जाएगा 100 C0 इंटू आई प्लस 100 C1 इंटू क्यू, मगर क्यों 100 C0 इंटू आई 100 C2 इंटू क्यू स्क्वायर, अब आगे जाने की जरूरत नहीं है, सही। ये कितना हो गया, 100 क्यू प्लस 100 इंटू 99/2 क्यू स्क्वायर, 5050 हुआ है 100 into 99/2। ये 5050। हाँ
99 into 50 कैसा? हाँ नहीं भैया 4950 होता है। वो गलत हो गया। इसने इंटू 11 ले लिया। ये मिला के ले लिया क्या? नहीं उसने ये n इंटू n+1 ले लिया। हाँ कोई समूह दिख रहा था, वो दिख रहा है। और ये किसके इक्वल है? बी के इक्वल है, सही है। हाँ भैया। कहाँ गया? ए की पावर 100 माइनस आई, ये बी के इक्वल था, ठीक है। तो ये हमने आई सब्ट्रैक्ट कर दिया तो ये बी के इक्वल आया, तो बी क्या है हमारे पास? 100 इंटू क्यू प्लस 4950 इंटू क्यू स्क्वायर, सही है। और क्यू क्या मैट्रिक्स है हमारे पास? क्यू इक्वल टू क्या था? कहाँ गई क्यू? कहाँ था? अ, 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 हाँ 242, ओके। यहाँ पे 2 था, यहाँ पे 4 था, यहाँ पे 2 था, यहाँ पे 0 0 0 0 0, ये है। अब तुम खुद सोचो, अगर ये सारे एलिमेंट्स पहले इसको 100 से मल्टीप्लाई किया, फिर मैंने क्यू इसका स्क्वायर कर दिया, तो स्क्वायर किया तो एलिमेंट जो आएंगे क्यू स्क्वायर जो होगा इनफैक्ट, लेट्स मैं यहाँ पे स्क्वायर करूँ तो यही तो लिखूंगा 0 0 0 2 0 0। तो समझ आ रहा है ना? हाँ भैया। ठीक है, तो क्यू स्क्वायर क्या होगा? अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो क्या होगा? ये पहले 0 हो गया, और ये इसको देखूँ अगर, ये तो 0 ही होगा इनफैक्ट, और ये 0, वो भी 0। और ये 4। यहाँ पे हाँ 4, बाकी सब 0। 400 400। तो अगर मैंने 100 इंटू क्यू प्लस 100 इंटू क्यू, इनफैक्ट 100, सॉरी कर लेते हैं भाई, गलती नहीं है। 100 इंटू, इससे कौन डरता है भाई कैलकुलेशन करने से? नहीं डरता हूँ भाई। 0 0 0 2 0 0 4 2 0 प्लस 4950 इंटू 0 0 0 0 0 0। भाई इतने जीरो क्यों दिख रहे हैं भाई? ये तो मुझे मेरे मार्क्स दिखाई दे रहे हैं भाई कॉलेज के। शिट मैन। 0 0 0 200 0 0 400 200 0 प्लस। तुम्हें दिख रहा होगा जब दोनों को ऐड करूंगा तो मैट्रिक्स कैसी आएगी? लोअर ट्रायंगल के ऊपर ट्रायंगल? लोअर। लोअर ट्रायंगल आ रहा है। तो पहले तो सबसे पहले उसका दो ऑप्शन जो थे उनमें से एक ऑप्शन करेक्ट हो गया हमारे पास। कौन सा मैट्रिक्स होगा? लोअर ट्रायंगल, सही है। हाँ भैया। अब ये तो पढ़ो एक बार, B31 प्लस B32 अपॉन ये वाला, और B32 B32 इसको देखते हैं एक बार। तो देखो B31 प्लस B32 ये देख लो एक बार। हाँ, क्या है हमारे पास? B31 प्लस B32 अपॉन B21, इसको कैलकुलेट करते हैं। तो B31 मतलब क्या होता है? थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम। यहाँ से आएगा 400, यहाँ से कितना आएगा देखो एक बार, यहाँ पे सब तो जीरो ही था, हमारे पास ये था नहीं, तो यहाँ से क्या आएगा? B31 ध्यान से देखो, दोनों को ऐड करके आ रहा है ना, तो क्या होगा? 400 प्लस 4950 इंटू 4 प्लस B31 प्लस B32 कितना होगा? ये वाली वैल्यू 200 बस, ठीक है। ये तो यहाँ से तो जीरो आएगा ना, हाँ और फिर अपॉन B21 मतलब क्या? सेकंड रो, सॉरी अरे यार, B21 यहाँ सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, 200 200। सेकंड रो, अरे भाई ये सेकंड रो और फिर फर्स्ट कॉलम, यही ना? हाँ ठीक है, 200, सही है। हाँ तो ठीक है, तो ये हो जाएगा 200 इंटू 2 प्लस 4950, 100 हुआ ना? 200 आएगा। एक सेकंड, यहाँ तो कुछ गड़बड़ है क्या? नहीं 4950 इंटू 4, इतना अलग क्यों हो रहा है? लेकिन शायद ठीक है, नहीं है तो मैं क्या करूँ? ठीक है, ऊपर टोटल 20400 आ रहा है। कितना आ रहा है? 20400 204 204 200 बाई 200 2। 20, सब वही आ रहा है। एक सौ दो आ रहा है ना? हाँ ठीक है, वही सोच, तो आई गेस ये सही है, 102। हाँ भैया। अब B32 और B21 ये देखना है, देख लेते हैं। B32 और B21 कहाँ गया?
B32 देखो सही है ना 200 वो दोनों 200 हैं। तो ये सही ये भी सही है नहीं हाँ तो ये जो क्वेश्चन था अगर तुम इसको इसको ऐसे करोगे तो बिल्कुल जल्दी सॉल्व हो जाएगा तुम्हें दिख रहा है कि जब भी तुम्हें दिखे कि इसको हटा के अगर अपर ट्रायंगल बन रहा है हमेशा बना लेना ये कॉमन तरीका है ये तो पहली प्रोफाइल हमने डिस्कस की देखिए वो यूज करते हैं ठीक है ठीक है ये ठीक। प्लस है रिमेंबर दिस आइडिया अब आगे बढ़ते हैं अब थोड़ा सा मैं इंट्रोड्यूस करता हूँ स्क्यू सिमेट्री वाले प्रॉब्लम्स ठीक है जो तुम वो बोल ही बेरा वो वाले आइडियाज देखते हैं और उसके बाद पढ़ेंगे आइगन वैल्यूज करके इक्वेशन वो काफी इंपॉर्टेंट है सिमिलर मैट्रिसेस वो सब पढ़ना है सबसे पहले इंट्रोड्यूस करता हूँ मैं ट्रांसपोज एंड ऑल ट्रांसपोज एलिमेंट ये तो मतलब मैं पढ़ा नहीं रहा कौन की बात करता हूँ डायरेक्ट सबसे पहले बताओ ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस क्या होता है A square equals to I. ए ट्रांसपोज आई। क्या पीपी ट्रांसपोज आई होता है ना हाँ हाँ Oh, sorry. और इसका इसका मतलब क्या हो गया पी ट्रांसपोज इक्वल टू पी इनवर्स क्योंकि यहाँ से अगर तुम देखोगे तो अगर मैंने डिटरमिनेंट लिया तो क्या होगा डिटरमिनेंट ऑफ पीपी ट्रांसपोज इक्वल टू वन नहीं हाँ यहाँ से क्या हो जाएगा तुम्हें पता होता है ना कि पी और पी ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट सेम होता है हाँ हाँ तो मॉड ऑफ पी इंटू मॉड ऑफ पी ट्रांसपोज इक्वल टू वन इसका मतलब डिटरमिनेंट ऑफ पी कितना होगा या तो वन या तो माइनस वन इसका मतलब पी है एक इनवर्टिबल मैट्रिक्स है सही बात है ना हाँ तो मैं ट्रांसपोज ले सकता हूँ तो मैंने दोनों से मल्टीप्लाई कर दिया इसे पी इनवर्स से तो पी इनवर्स इंटू पी ट्रांसपोज इक्वल टू पी इनवर्स ये मिलकर तो आई हो गया इसका मतलब क्या हो गया पी ट्रांसपोज इक्वल टू पी इनवर्स सही सही है सही है ना हाँ सही है। इनफैक्ट ये जनरल चीज है कि ए बी इक्वल टू आई है तो इसका मतलब क्या हो गया बी और ए इनवर्स एक दूसरे के और एक चीज ये भी बताओगे कि ए इनवर्स और ए इनवर्स ए ये क्या होते हैं ठीक है आगे बढ़े और एक और हाँ चीज जो अभी याद करते चलो क्यू इज इक्वल टू पी ए पी इनवर्स तो इसका मतलब क्या है क्यू एंड ए आर सिमिलर मैट्रिक्स इसका इसका यूज कैसे करते हैं वो सब पढ़ेंगे लेकिन याद रख लो अगर कहीं पर भी ये दिमाग में डाल लो इसका मतलब ये है तो क्यू और ए सिमिलर मैट्रिक्स है और इसकी सबसे जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है सिमिलर मैट्रिक्स की वो ये होती है इफ टू मैट्रिसेस आर सिमिलर दे हैव सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन और अगर सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है तो उसका डिटरमिनेंट सोचो क्यू और ए का डिटरमिनेंट तो सेम ही होगा क्या होगा डिटरमिनेंट ऑफ क्यू इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ पी into determinant of A into determinant of P inverse नहीं और ये कैंसिल कर देंगे दूसरे को वन मॉड पी इंटू वन पर मॉड पी देखना डिटरमिनेंट सेम आ रहा है इन क्यू और ए का ट्रेस भी सेम आता है उनकी इनफैक्ट छोड़ो आते हैं धीरे धीरे आते हैं मैं बस धीरे धीरे डालते जा रहा हूँ सिमिलर मैट्रिक्स पे एक चीज होती है जिसको हम बहुत यूज करेंगे ठीक है आगे बढ़ाते हैं अब हम एक क्वेश्चन लेते हैं जो कि बहुत ही फेमस है जितना फेमस है हर साल आ जाता है एक सेकंड बस कोई चीज जब खोजो वो उस टाइम पक्का नहीं मिलती है हम्म ओके एक सेकंड जो खोज रहा हूँ वो मिल जाता है चलो कोई बात नहीं इसी से काम चला लेते हैं ए इज इक्वल टू रूट थ्री बाई टू माइनस वन जीरो वन बाई टू मैं प्रॉब्लम कॉन्ट लिख रहा हूँ थोड़ा सा ध्यान से चलना ठीक है मैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट लिख रहा हूँ पूरा डायरेक्टली मैं छोटा कर रहा था बट नहीं पूरा लिख रहा है देखो एक बार ध्यान सुनना ठीक है अरे यार मैं क्या बोल रहा हूँ ए मैट्रिसेस है वो इसके इक्वल रूट थ्री माइनस टू जीरो और फाइव और जो पी के मैट्रिसेस है वो पी पी ट्रांसपोज आई के इक्वल
ये गिवन पी ट्रांसपोज आई, इसका मतलब पी ऑर्थोगोनल है, नाम के लिए बता दिया। ऐसे ऐसे लिख सकते हैं पी ऑर्थोगोनल है, तुम अपने आप इसको इंटरप्रेट करना। डिफाइन किया Q इज इक्वल टू पी ए पी ट्रांसपोज, ठीक है। और एक मैट्रिक्स है जो कि है पी ट्रांसपोज Q की पावर 8 इंटू पी। तो तुम्हें कैलकुलेट करना है, ऑफकोर्स आर जो होगा 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स होगा ना, तुम्हें कैलकुलेट करना है R11 इसका स्पेस कितना होगा, कोई क्वेश्चन, ठीक है। एक बार ध्यान से देखो एक बार क्वेश्चन को, पढ़ लिया सबने? हाँ रुक वास्तविक ध्रुव, ठीक है। हाँ बाकी को नाम भी मुझे याद नहीं है। एक मिनट। अ, इसका मतलब क्या है, जैसे Q की पावर 8 लिखा हुआ, इसका मतलब क्या है? वो तो Q की पावर 8 मतलब एक ही R तो A की पावर 8 ही आ जा रहा है। वो आएगा ही, मतलब वही एक्चुअली है, तो तुम्हें पता है, मतलब ऐसे कैसे करते हैं नहीं। हाँ स्क्वायर करके फिर सेम ही आ रहा है ना, पी ए स्क्वायर पी टी आ रहा है, पी पी ट्रांसपोज आ रहा है, वैसे ही करेंगे तो क्यू टू द पावर 8 पी ए टू द पावर 8 पी ट्रांसपोज आ जाएगा, फिर बैठाएंगे तो वो आइटम वो आई आई होके उड़ जाएगा, सेम आ जाएगा। ठीक है, वही करना है, तो मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। क्यू स्क्वायर होगा, सब ध्यान से सुनो एक बार प्लीज, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत फ्रीक्वेंट है। अगर मैं क्यू स्क्वायर कैलकुलेट कर दूँ कितना होगा, क्यू स्क्वायर कितना होगा, पी ए पी ट्रांसपोज इनटू पी ए पी ट्रांसपोज, यही होगा। हाँ तो पी ए पी ट्रांसपोज इनटू पी ए पी ट्रांसपोज, तो पी पी ट्रांसपोज कितना हो जाएगा, ये आई हो जाएगा। आई हाँ और तो क्या बचेगा, पी ए पी ट्रांसपोज, यही होगा। तो क्या हाँ बचेगा, पी ए स्क्वायर पी ट्रांसपोज, ये किसके इक्वल आया, क्यू स्क्वायर के इक्वल है। तो तुम देखो, जो पावर यहाँ पे आ रही है वही पावर यहाँ पे आती जा रही है। अब मैं क्यू, इसको मैंने फिर से क्यू से मल्टीप्लाई कर दिया, क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी ए पी ट्रांसपोज। अब मैंने फिर से क्यू से मल्टीप्लाई कर दिया, क्या हो जाएगा, क्यू क्यू इज इक्वल टू, यहाँ पे स्क्वायर है सॉरी, पी ए स्क्वायर पी ट्रांसपोज इनटू क्यू से फिर मल्टीप्लाई किया तो क्या होगा, पी ए पी ट्रांसपोज। तो पी पी ट्रांसपोज आई हो गया, तो क्या बचा, पी ए स्क्वायर इंटू ए पी ए क्यूब इंटू पी ट्रांसपोज। अब तुम लोग दिख ही रहा होगा, सेम होते जा रहा है। फिर लगाऊंगा, फिर वैनिश होगा। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि जो क्यू की पावर 8 होगा, क्या कह सकता हूँ, क्यू की पावर 8 कितना होगा, पी ए की पावर 8 पी ट्रांसपोज, ये होगा। सही बात है एवरीवन? सही बात सही बात। ध्रुव ठीक है ना, फॉलो कर पा रहे हो ना? हाँ बड़ा चुप रह रहा है भाई आजकल तो। आर इज आजकल इक्वल टू ऐसे ही है, क्या, ऐसे ही है आजकल। मैं बात करता हूँ तो पी ट्रांसपोज क्यू की पावर 8, क्यू की पावर 8 कितना हो जाएगा, पी ए की पावर 8 पी ट्रांसपोज इंटू पी, ये होगा। सही है भाई, जब नए हो वो भी बोलो भाई, मुझे बिल्कुल तुम्हारा नाम तक याद नहीं है। अभी मैं तुम्हें बताऊँ कैसे तुम्हारा नाम, बार बार चैट वो करनी पड़ेगी, स्क्रीन हटानी पड़ेगी। किसी को दिक्कत तो नहीं आ रही ना, सब कंफर्टेबल हो ना? हाँ एकदम बहुत हाँ कंफर्टेबल। भैया। हाँ हाँ दिखा। तो पी ये आई हो गया, पी ट्रांसपोज पी, और ये फिर आई हो गया, तो क्या हो जाएगा, आर इज इक्वल टू ए की पावर 8। सही है। सही है। हाँ सही है। तो आर मैंने कैलकुलेट कर लिया ए की पावर 8, तो इनफैक्ट अब मुझे क्या निकालना है, आर का पहला एलिमेंट कैलकुलेट करना है, तो बस अब आ गया यहाँ पे, आर इज इक्वल टू √3 - 2 0 1, जिसकी पावर 8 कैलकुलेट करना है, तो मेरा सारा फोकस चला गया इस पे। आइए मुझे कैलकुलेट करना है रूट आर। देखो एक बार थोड़ा सा एस्टैब्लिश करते हैं, √3 - 2 इंटू 0 1, इसको टाइप पहले आप आर स्क्वायर पे फोकस करें, एक सेकंड नोट। सिस्टर आने वाली है, ठीक है, तो लोग मुझे मुझे भूल ही गए हैं भाई यार, शिट, क्या फायदा कुछ करने। √3 - 2 0 1, ये होगा आर स्क्वायर की वैल्यू, तो कितना हो जाएगा ये, 3 - 2 दैट इज 1। करवा दे भाई, मल्टीप्लाई करवा दे भाई, -2 √3 + -2
ये भी 0 हो गया, -2 और ये -1 हो गया, सही है? मन हो गया ना भैया? 1 हो गया, सॉरी, ठीक है? हाँ। अब r की पावर 4 कितना होगा? 1 -2√3 -2 0 1, इसको कर दिया, इसी से मल्टीप्लाई, कहाँ गई? -2√3 -2 0 1, ओके। ये हो गया तुम्हारा 1 और ये हो गया 0, ठीक है? ये 1 ही आया क्या बार बार? भी एक सेकंड, आप एक सेकंड ऊपर कर सकते हो थोड़ा सा? ओ शिट, गलत है क्या ये कुछ? पहला टर्म 1 कैसे आ गया? तो 3 आना चाहिए था। एग्जैक्टली, हाँ 3 आना चाहिए। हाँ हाँ। वही सोचो क्या हो रहा है, ठीक है? अब एक बार देख लो, वापस से क्रॉस चेक लो एक बार, 3 और सही है सही है। अब सही है। हाँ ठीक है। अब देखो एक बार यहाँ पे ये कितना हो जाएगा 9 और ये हो गया 0 0 होगा नहीं, अरे यार ये कितना गंदा है, -3 × 2√3 + 2, यहाँ पे -2 था, 2 × 3 + 2, पर क्वेश्चन में तो हमें सिर्फ पहले टर्म से मतलब है ना। वो भी सही है बट, और ये तो 0 हो ही रहा है हमेशा, नहीं? हाँ तो ये तो मल्टीप्लिकेशन में चलता रहेगा ना। हाँ तो एक और बार जब ये कितना आ गया 4 आया ना, तो आई गेस 81 आ जाएगा, नहीं? हाँ हाँ 81 आ जाएगा। स्क्वायर होता 81। 81 का स्क्वायर रूट आई गेस कितना आ जाएगा? एक सेकंड, 81 आया ना, 9 इंटू ये आ हाँ गया, हाँ 81 ही आएगा। 81 का स्क्वायर रूट में कैलकुलेटर 9 आ जाएगा, ठीक है? हाँ हाँ चलो, अब मैं तुम्हें चीज इंट्रोड्यूस करते हैं हम, मुझे कौन ही मैसेज करेगा अब हम सबसे पहले थोड़ा सा एडजॉइंट इनवर्स पढ़ लेते हैं, फिर इंट्रोड्यूस करेंगे थोड़े एडवांस टॉपिक्स। एडजॉइंट इनवर्स अगर किसी को नहीं आता है तो प्लीज ध्यान सुनना। आई गेस सबसे इंपॉर्टेंट इक्वेशन क्या होती है? a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इज इक्वल टू क्या होता है? mod AIN। मॉड इंटू एन डी। हम्म। ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, इसी से सब कुछ जनरेट हो रहा होता है, ठीक है? तो कुछ डिराइव करते हैं हम, सबसे पहले डिराइव करते हैं कि एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, उसको डिराइव किया, यहाँ से दिखाई दे रहा है कि मैंने ए को रिप्लेस कर दिया, किससे रिप्लेस किया? एडजॉइंट ऑफ ए से, सही है? और ए इनवर्स किसके इक्वल होता है? एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन मॉड ऑफ ए, इसके इक्वल होता है। हाँ भैया। तो अगर मैंने यहाँ पे क्या करा, ए को रिप्लेस कर दिया एडजॉइंट ऑफ ए से, तो क्या हो जाएगा? एडजॉइंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ, डाल दे रहा हूँ मैं, पैसा डाल दे रहा हूँ, बढ़ा के डाल दे रहा हूँ। अभी तो नहीं हो पाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू आई, मुझे 1 घंटे ज़्यादा लगेगा, तुम बाद में नहीं कर सकती क्या? एक काम करो तुम लोग, मैं तुम्हें क्वेश्चन लिखना ट्राई करना, ठीक है? थोड़ा सा मुझे 2 मिनट का इमरजेंसी हो गई, ट्रांसफर करनी है, 1 मिनट मैं क्वेश्चन ठीक है लिखना ठीक ट्राई है। करना। हाँ बस बस 1 मिनट। हाँ, ये क्वेश्चन लिखा था, ए इनवर्स प्लस बी इनवर्स इज इक्वल टू, ए इनवर्स प्लस बी इनवर्स इज इक्वल टू ए प्लस बी का इनवर्स, ए इनवर्स प्लस बी इनवर्स इज इक्वल टू ए प्लस बी का इनवर्स, और मॉड ए 3 है, मॉड बी कैलकुलेट करना है, डिटरमिनेंट ऑफ बी कैलकुलेट करना है, तो ट्राई करो, मैं बस 1 सेकंड आया। ओके, रिकॉर्डिंग रिज्यूम कर दी मैंने, फाइन फाइन फाइन, ओके। ये क्वेश्चन हुआ किसी से? मुझसे नहीं हुआ। नहीं भैया, था ट्राई किया था, नहीं हुआ। स्वास्थ्य बोल रहे हो? नहीं नहीं, मैं आदम बोल रहा हूँ। स्वास्थ्य ये वाला ट्राई किया था? ट्राई कर रहा हूँ, हो नहीं रहा है। कोई नहीं कोई नहीं, ओके। ये हम डिस्कस करते हैं थोड़ी देर में, पहले इसको पूरा डिराइव कर लेते हैं। चलो ऐसा डिस्कस कर लेते हैं पहले, इतना तो इनवर्स हमने पढ़ाई हो, देखो ए इनवर्स प्लस बी इनवर्स इज इक्वल टू ए प्लस बी का इनवर्स, डिटरमिनेंट ऑफ ए की जो वैल्यू है
इवन पूछो। मैं क्या बोल रहा था, अगर मैं यहाँ पे क्या करूँ, मैं यहाँ पे क्या करूँ, लेट्स से मैंने ए से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या हो जाएगा, ए इंटू ए इनवर्स प्लस बी इनवर्स इज इक्वल टू ए इंटू ए प्लस बी का इनवर्स, ये लिख पाऊंगा। हाँ तो आई गेस इससे इससे कुछ दिख रहा है, कुछ फ्रूटफुल तुम्हें। नहीं, अब लेट्स से मैंने ए प्लस बी से किया है, ए प्लस बी इंटू ए इनवर्स प्लस बी, ये क्या हो जाएगा, ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी का इनवर्स। आई हो जाएगा। लिखना तो यही पड़ेगा ऑफ कोर्स, और कुछ कर ही नहीं सकते, मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड तो होता भी नहीं है। हाँ ये कितना हो गया आई, हाँ भाई जब जितना दिमाग है उतना ही लगाएंगे ना ऑफ कोर्स। तो ए इनवर्स प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए बी इनवर्स प्लस बी का इनवर्स प्लस आई, बी बी इनफैक्ट इसको ऐसे लिखो, बी बी इनवर्स, सही है। हाँ तो ये आई होता है, ये आई होता है, तो अब यहाँ से क्या हो रहा है, ए बी इनवर्स प्लस बी ए इनवर्स प्लस आई इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स। यहाँ तक पहुँच पा रहे हैं। हाँ भाई इधर ही अटके थे। अब एक चीज जो हमें पता होती है कि ए इनवर्स और ए इनवर्स ए आई होता है, तो मैंने एक बार ए प्लस बी से यहाँ पे क्या किया, प्री मल्टीप्लाई किया है ना, हाँ पोस्ट मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। ए इनवर्स प्लस बी इनवर्स इज इक्वल टू ए प्लस बी का इनवर्स, ए प्लस बी इनवर्स था ना, पोस्ट मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या हो जाएगा, ए इनवर्स प्लस बी इनवर्स इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू आई। तो कितना हो जाएगा, ए इनवर्स ए प्लस ए इनवर्स बी, ए इनवर्स बी प्लस 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 कितना हो जाएगा, बी इनवर्स ए प्लस बी इनवर्स बी, सही है, इज इक्वल टू आई। तो ये देखो, ए इनवर्स बी प्लस बी इनवर्स ए इनवर्स बी, सही है ना, प्लस बी इनवर्स ए प्लस आई इज इक्वल टू 0। यहाँ तक मेरे साथ हो। हाँ भैया। अब इन दोनों को ध्यान से देखो, एक बार। ये क्या लिखा है, ए बी इनवर्स प्लस बी इनवर्स प्लस आई इक्वल टू नल मैट्रिक्स, और ए इनवर्स बी प्लस बी इनवर्स ए प्लस आई इक्वल टू नल मैट्रिक्स। तो मैंने माइनस, अगर मैंने दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो क्या हो जाएगा, ए बी इनवर्स प्लस बी ए इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी प्लस बी इनवर्स ए। नहीं, यहाँ तक पहुंच पा रहे हैं। और लेट्स से एक सेकंड, ओके, ठीक है, यहाँ तक इतना ड्राइव कर पाए। ए इनवर्स प्लस बी इनवर्स इज इक्वल टू ए प्लस बी का इनवर्स, लेट्स से मैंने ए से मल्टीप्लाई किया तो क्या होगा, आई प्लस ए बी इनवर्स इज इक्वल टू ए इंटू ए प्लस बी का इनवर्स। बी से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या हो जाएगा, बी ए इनवर्स प्लस आई इज इक्वल टू बी इंटू ए प्लस बी का इनवर्स। अब यहाँ पे अगर मैंने क्या किया, लेट्स से इस स्टेप पे मैंने क्या किया, बी ए इनवर्स प्लस आई इज इक्वल टू बी इंटू ए प्लस बी इनवर्स पे मैंने क्या किया, ए प्लस बी से प्री पोस्ट मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, बी ए इनवर्स प्लस आई इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू बी, ये होगा ना। और यहाँ पे अगर किया तो क्या होगा, आई प्लस ए बी इनवर्स इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू ए, सही है। हेलो, भैया थोड़ा ऊपर जा सकते हो? हाँ आगे। बस बस ठीक है। स्वास्थ्य ठीक है ना। हाँ मैं नहीं बोला हूँ। अच्छा अच्छा, आर्यन ध्रुव कंफर्टेबल। हाँ जी बहुत ज्यादा नहीं पर थोड़ा सा, ये अभी देख रहा हूँ बस। यार अभी पता थोड़ी सॉल्व नहीं होगा, तो तुक्केबाजी चल रही है, अगर मिल गया तो सही है, नहीं तो जय श्री राम। वो पोस्ट मल्टीप्लाई के बाद मतलब थोड़ा कम समझ में आया है। कहाँ पे, अच्छा रुको मैं यहाँ से फिर वापस रिज्यूम करता हूँ।
ये था दो इक्वेशन तुमने ड्राइव कर लिया। अब देखते हैं इसका यूज कैसे कर पाते हैं। फिर से यहाँ पे आते हैं। फिर मैंने क्या बोला, हमने यहाँ अब तक क्या किया, पहले a प्लस, इस इक्वेशन को पहले मल्टीप्लाई किया, a प्लस बी से प्री मल्टीप्लाई पहले किया, उससे एक इक्वेशन निकाली। फिर a प्लस बी से यहाँ पे क्या किया, प्री मल्टीप्लाई किया। फिर a प्लस बी से पोस्ट मल्टीप्लाई किया। सही है। कुछ हाँ, यस। कुछ ऐसा अच्छा कंक्लूजन निकाल नहीं पाए, तो हमने फिर ये किया, a इनवर्स प्लस b इनवर्स इंटू a आगे कर दिया इनफैक्ट। कुछ लड़के अपना वो हैंडल इतना अनकॉमन रखते हैं ना, मतलब एक ने लिखा ई जॉइन द ग्रुप, एक लिखता है नागासाकी करके एक लड़का है। मतलब क्या बोलूं, ये ऐसे कौन रखता है भाई। ये देखो, ये कितना हो जाएगा, आई प्लस ए बी इनवर्स इज इक्वल टू ए इंटू ए प्लस बी का इनवर्स। सही है यहाँ तक। हाँ, अब यहाँ पे एक इनवर्स ये है, तो इसको हटाने के लिए क्या करना चाहिए मुझे, आई प्लस ए बी इनवर्स इंटू ए प्लस बी पोस्ट मल्टीप्लाई। इज इक्वल टू ए। आई हो गया ना। हाँ तो अब यहाँ पे क्या होगा, इसको मल्टीप्लाई करो तो हो जाएगा ए प्लस बी, आई इंटू ए प्लस बी, तो प्लस ए बी इनवर्स ए प्लस ए बी इनवर्स बी इज इक्वल टू ए। ये आई हो गया। तो क्या बचा, ए प्लस बी माइनस ए बी इनवर्स ए। सही है। ये फिर भी रिलेटिवली अच्छी क्वेश्चन लग रही है। अच्छी तो वो थी, पर ये भी अच्छी है ना। हाँ भैया। अब हमने क्या करा, यहाँ पे ये जो इक्वेशन है ए इनवर्स प्लस बी इनवर्स वाली, ए इनवर्स प्लस बी इनवर्स इज इक्वल टू ए प्लस बी का इनवर्स, और लेट्स से हमने बी से मल्टीप्लाई कर लिया। बहुत बार ए खेल लिया, अब बी भी खेल लेते हैं। हाँ, रेड पेन। हाँ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी ए इनवर्स प्लस आई इज इक्वल टू बी इंटू ए प्लस बी का इनवर्स। अब मैं क्या करूँगा, मैं नेक्स्ट स्टेप पे क्या करूँगा, ए प्लस बी से पोस्ट मल्टीप्लाई, नहीं, बी ए इनवर्स प्लस आई इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू बी। सही है। मैंने क्या किया, ए प्लस बी से पोस्ट मल्टीप्लाई। सही बात है ना। हाँ भैया। सब फॉलो कर पा रहे हैं, किसी को दिक्कत तो नहीं है ना। नहीं, ठीक है। तो बी ए इनवर्स इंटू ए प्लस बी ए इनवर्स इंटू बी प्लस ए प्लस बी इज इक्वल टू बी। तो यहाँ से देखो क्या हो रहा है, बी से बी कैंसिल, और ये कितना हो रहा है, ये हो गया। अरे यार फंस गया क्या मैं, एक सेकेंड। बी ए इनवर्स ए, ये तो आई हो गया, ठीक है। नहीं, इससे भी a प्लस बी माइनस बी ए इनवर्स ए। नहीं मैं नहीं बचा, मैं फंस गया, मैं बच गया भाई। ये आई प्लस बी ए इनवर्स बी प्लस ए इक्वल टू 0। सही है। हाँ यहाँ से ए प्लस बी की वैल्यू कितनी आ रही है, माइनस बी ए इनवर्स बी। सही है। हाँ भैया। ये किसकी वैल्यू है, ए प्लस बी की, यहाँ से। और पिछले वाले से कितनी आ रही है, माइनस ए बी इनवर्स ए, हाँ माइनस ए बी इनवर्स ए शुड बी इक्वल टू माइनस बी ए इनवर्स बी। सही है। हाँ भैया। तो अब मैंने क्या किया, माइनस माइनस कैंसिल कर दिया, और फिर मैंने लिया डिटर्मिनेंट। तो क्या लिखूंगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इनवर्स ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ बी ए इनवर्स बी। सही है। तो क्या हो जाएगा, ए इंटू बी इनवर्स इंटू ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ बी इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी। यहाँ से दिख रहा होगा ये कितना होता है, 1 बाय मॉड बी, ये कितना होता है 1 बाय मॉड ए। सही है ना। हाँ तो मॉड ए स्क्वायर बाय मॉड बी इज इक्वल टू मॉड बी स्क्वायर बाय मॉड ए। इसका मतलब मॉड ए क्यूब इक्वल टू मॉड बी क्यूब, मतलब मॉड ए इक्वल टू मॉड बी। नहीं, हाँ तो ठीक है, मतलब जो था तो था, नाइटमेयर टाइप का हो गया एक्चुअली, टू वेरी ऑनेस्ट। लास्ट क्या है एक बार दिखा भैया। भैया मतलब ऐसे क्वेश्चन से मतलब हिट इसके एंड अलावा कोई और ये अगर किसी को पता होता है, ओपन टेस्ट कुछ करके चीज होती है, ओपन टेस्ट, फिर जी पता है तुमको ओपन टेस्ट। हाँ हाँ, ओपन टेस्ट, हाँ पता है। उसी में आया ये क्वेश्चन। अच्छा
मतलब इतना हार्ड मतलब आता है सच में? AITS में तो आ ही सकता है ना। उसमें तो कुछ भी आ सकता है भाई, इसमें कुछ भी। नहीं बट आफ्टर नहीं, मैं एडवांस की बात कर रहा हूँ, मतलब कि इतना लेंथी, मतलब एक्चुअली पहले तो मैंने रूट गलत पकड़ लिया था, टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि मुझे एक्चुअली याद तो रहता नहीं है ना, मतलब इतना कुछ इन्फॉर्मेटिव थोड़ी कब से थोड़ी है। तो फिर रूट गलत पकड़ लिया था, तो ये तो स्टेप सारा गलत था। स्टार्ट यहीं से करना चाहिए था। तुम देखो पहले ए से मल्टीप्लाई करो और फिर हटाते हो। ये सॉल्यूशन प्रॉपर्टी यहाँ से स्टार्ट हुआ। समझ गए? इंटेंसिटी तो है। ऑफ कोर्स पता थोड़ी चलेगा। स्टार्ट तो वहीं से करोगे, पहले ए से करोगे, फिर वो जमा नहीं। पहले ए प्लस बी से कर लिया, फिर जमा नहीं, फिर दो तीन पॉसिबिलिटीज थी। अगर तुम देखोगे तो दो तीन पॉसिबिलिटी थी हमारे पास। हम पहले ए से कर सकते थे, फिर पहले ओए पहले ए से कर सकते थे, तो वो मैंने किया, तो वो फिर मुझे दिख गया काम नहीं कर रहा था। तो अजीब सी इक्वेशन आ रही थी, ये सॉल्व नहीं हो पा रहा था। फिर दूसरा दूसरा तरीका किया, फिर क्या किया, ए से किया, पर तो कुछ किया, मतलब देख लो जो किया किया सामने है, ठीक है। ए से किया, बी से किया, फिर ए प्लस बी से कर लिया, दो इक्वेशन आ गए। क्या ये वही आपने ए से किया, फिर बी से किया, फिर बाद में ए प्लस बी से करके दो इक्वेशन लाया और कंपेयर कर लिया। हाँ मतलब ठीक है। हम एडजॉइन पे थे, तो वो तो मैंने क्वेश्चन ऐसे ही मैंने देखे दे दिया, मैं देख आ रहा हूँ, जो सामने दिखा वो दे दिया। हैवी डोज हो गया हमारे साथ, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। सबके लिए तो नहीं होगा बट ठीक। चलो हम कहाँ पे थे, एडजॉइन पे। एडजॉइंट, ओके ओके। हमें यहाँ पे आ गए, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अच्छा अगर हम मुझे सॉल्व करना तो मैं क्या करता, इतनी अजीब अजीब सी ऑकवर्ड सिचुएशन क्रिएट हो जाती है नहीं। एडजॉइंट ऑफ ए, मुझे निकालना है ये वाला वैल्यू, एडजॉइंट ऑफ ए, सही है। किसी को पता है इसका फॉर्मूला होता कितना है, एन क्रॉस एन के लिए मॉड ए टू पावर n माइनस डिटर्मिनेंट 1 ऑफ ए टू पावर n माइनस 2। कैसे करते हैं प्रूफ, ये भी पता है। नहीं, प्रूफ नहीं पता। सर प्रूफ, करते हैं प्रूफ। प्रूफ तो मतलब ए इंटू ए, मतलब जो पहले लिखा है वो लिखा है, अब उसका डिटरमिनेंट ले लिया, फिर डिटरमिनेंट लेके एडजॉइंट ए का तो डिटरमिनेंट ए टू द पावर n माइनस 1 n ऑर्डर होता है, n माइनस 1 होता है, उसी से तो आ गया शायद। करते कुछ है लेकिन कभी मतलब खुद से एक बार ड्राइव किया था कभी, मतलब प्रिपरेशन फ्रॉड खुद इतना करा कभी ड्राइव करा एक बार खुद से। नहीं नहीं, मल्टीप्लाई कर मैंने सकते हैं ना। स्ट्रेटजी नहीं किया कभी। ठीक है, तो आई विल हाईली रिकमेंड कि तुम ये सब डेरिवेशन के बाद खुद जरूर करना कभी ना कभी, क्योंकि 2020 एडवांस में एक मल्टीपल क्वेश्चन आया था, एमएमसीक्यू। वो अगर तुमने ड्राइव किया हुआ तुमसे वो खुद बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि उसकी जो स्टेटमेंट थी ना वो बिल्कुल डेरिवेशन से कोलैप्स करके उन्होंने बनाई हुई थी। ठीक है, तो आई विल हाईली रिकमेंड, और अब मैं सिखाता हूँ कैसे ये सब चीजें करते हैं। चलो तो एक बार ध्यान से मुझे फॉलो करना सब, ठीक है। और बिल्कुल नेचुरल फ्लो होता है, मतलब ये करना है फिर ये करना है, सब कुछ समझ आता है। और एक और चीज मैं जो मैं क्लेम करूंगा वो क्या होता है, ए इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए पर मॉडल, सही है। हाँ, अब मैं इन सब चीजों का इस्तेमाल करूंगा, और इनफैक्ट ये भी पता होता है हमें कि ए इनवर्स क्या होता है, आई होता है, और ए इनवर्स ए भी क्या होता है, आई। ठीक है, अब मैंने क्या किया, एडजॉइंट ऑफ ए मुझे ये कैलकुलेट करना है। तो मैंने सबसे पहले क्या किया यहाँ पे, मैंने ये कैलकुलेट किया, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, सही है। तो मुझे कैलकुलेट करना है, तो कैलकुलेट करना है, तो कैलकुलेट करते हैं। कहाँ गया? अब थोड़ा मोटा चलेगा नहीं। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, इस वाले स्टेप पे क्या किया, यहाँ पे मैंने लिए दोनों से डिटर्मिनेंट ले लिया। तो डिटर्मिनेंट क्या होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ मॉड ए इंटू आई, सही है। तो ये कितना होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए, सही है, इज इक्वल टू, अब तुम बताओ ये कितना होगा, मॉड ए के पावर एन, हाँ, डेट है, डेट आई। और ये कितना होगा, मॉड ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट। इसको डिवाइड कर लिया तो कांस्टेंट है, तो कितना हो जाएगा, डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए कितना आ जाएगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर एन माइनस। हाँ, ठीक है, आगे बढ़ाते हैं कार्यक्रम को। ये कितना है, ए इंटू, अरे यार ये हमेशा ए क्यों गायब हो जा रहा है,
अरे यार, मैं जितनी तमीज दिखा लूँ कुछ नहीं होगा। हाँ, a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, तो अब मैंने क्या किया, मुझे ये कैलकुलेट करना है एडजॉइंट, मैंने a को रिप्लेस किया एडजॉइंट ऑफ a से। तो अब इक्वेशन कैसे दिखेगी हमारे पास, एडजॉइंट ऑफ a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ a इंटू i। सही है, हाँ अब तुम खुद सोचो, तुम्हें तो बस ये चाहिए, मतलब ये जो नमूना यहाँ पे लिखा हुआ है ये तो हट जाना चाहिए ना। हाँ भाई अगर मैंने इसको किसी किसी तरीके से कुछ मतलब उससे क्या कहते हैं टेढ़ा में बैठा के हटा दिया तो मेरा काम हो जाएगा ना। हाँ और मुझे क्या पता है, जो मॉड ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए है ये कितना होता है, डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n माइनस इंटू आई, ये लिखा हुआ है नहीं। हाँ तो मैं ऐसा लिख देता हूँ, एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू ए इनवर्स बाय मॉड, ये लिख सकते हैं ना, ये होता है ना। हाँ भैया तो मैंने इसकी वैल्यू उठा के इसमें डाल दी तो क्या बचेगा, आगे फॉलो कर पा रहे हो ना ध्रुव? ठीक है, हाँ भैया। सयान, अब क्या नाम था उसका, आदम, हाँ मैंने याद कर लिया भाई, ओ माय गॉड, गॉड मेमोरी भाई मेरी। ठीक है, एडजॉइंट ऑफ ए कितना हो जाएगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू ए इनवर्स, सही है, इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, सब सबको समझ आ रहा है ना। हाँ भैया हाँ तो ये कितना हो जाएगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n माइनस वन इंटू आई। तो सबसे पहले मैंने इसे डिवाइड कर दिया, ए मॉड से तो कितना हो जाएगा, मॉड ए की पावर n माइनस टू, और फिर मैंने ए से क्या कर दिया, प्री मल्टीप्लाई, क्योंकि कांस्टेंट है कोई फर्क ही नहीं पड़ता, आगे लगाओ पीछे लगाओ। तो क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n माइनस टू इंटू ए, क्योंकि कांस्टेंट है ना, कहीं लगाओ क्या फर्क पड़ता है, सही बात है ना। हाँ तो आई गेस ये तुम्हारा ड्राइव किया। अब जो तुम एक और बार कैलकुलेट करना हो तो क्या करोगे, ए को फिर से रिप्लेस कर दोगे, और इनफैक्ट अब यहाँ पे करना ज़्यादा सिंप्लीफाई रहेगा नहीं। तो एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए की पावर n माइनस टू। ये कितना होगा, मॉड ए की पावर n माइनस टू हो जाएगा, मॉड ए की पावर n माइनस वन इंटू n माइनस टू, और इंटू ये कितना होगा, ए इनवर्स इंटू मॉड ए। सही है, तो ये हो जाएगा मॉड ए की पावर n स्क्वायर माइनस थ्री एन प्लस टू, तो n स्क्वायर माइनस थ्री एन प्लस थ्री इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू दिस वैल्यू। सही बात है, चलो ऊपर 2 स्टेप ऊपर ए इनवर्स कहाँ गया वो जब? ए प्री मल्टीप्लाई कर दिया ना, आगे मल्टीप्लाई कर दिया, ये इधर आ गया। अच्छा 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 किसी को दिक्कत तो मुझसे पूछ सकता है। नो। मैंने जो आपने 3 एडजॉइंट निकाला उसमें जो डिटर, अच्छा ठीक है, नहीं बाहर आ गया पावर n माइनस टू, ठीक है ठीक है। ध्रुव ठीक है, हाँ अच्छा भैया, एडजॉइंट से निकलता है तो पावर टू दी पावर n माइनस वन से निकलता है ना, तो ये फिर n माइनस टू से निकलता है। क्या जैसे आपने जो इसमें निकाला, जो सेकंड स्टेप इसमें आपने फर्स्ट स्टेप से सेकंड स्टेप पे गए, वो एक बार रिपीट कर दीजिए तो मैं क्लियर हो जाएगा क्या किया कहाँ से आपने। कहाँ तक, ये इस वाले से, ये यही दोनों स्टेप, फर्स्ट स्टेप और सेकंड स्टेप। ये वाला ना, हाँ 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 ये वाला ना। हाँ हाँ। तो मॉड एडजॉइंट ऑफ ए का मॉड कितना होता है, डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n माइनस वन, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n माइनस वन की पावर n माइनस टू। तो एडजॉइंट से निकलने में पावर n माइनस टू हो जाती है, वन होती है ना। तो फिर n माइनस टू कैसे है, वही मैं डाउट हो रहा है। इस इक्वेशन में मैंने किससे रिप्लेस किया था, ए को किससे रिप्लेस किया था, एडजॉइंट ऑफ ए से रिप्लेस किया था ना। हाँ हाँ। यहाँ पे क्या होगा, अच्छा ठीक है, नहीं समझ गया समझ गया समझ गया, तो मैं गलत कर रहा था, सॉरी सॉरी। ये गायब हो जाता है, मुझे बड़ा सही लगता है एक्चुअली। चलो ठीक है।
ओके, आगे बढ़ाते हैं कार्यक्रम। तो आई गेस ये सब डेरिवेशन से तुम्हें कंफर्टेबल होना पड़ेगा, ठीक है? तुम वो सब क्वेश्चन भी कर पाओगे। अब आई गेस तुम बिल्कुल कंफर्टेबल हो गए होगे, ठीक है? हाँ अब हम इंट्रोड्यूस करते हैं वन एंड ओनली द मोस्ट अवेटेड टॉपिक, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन एंड आइगन वैल्यूज। इक्वेशन एंड आइगन वैल्यूज। तो कहानी यहाँ से शुरू होती है। भैया लास्ट में वो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन वाला थोड़ा बोल दोगे? भाई बोला थोड़ी होता है। देख लेंगे। चलिए ये करते हैं। वो आई गेस में टफ नहीं होता, तो बस कैलकुलेशन में थोड़ा टफ होता है, बाकी आसान होता है। लेकिन ये तो कहीं पढ़ाते भी नहीं है ना, तो ध्यान से नहीं पढ़ा। चलिए ये करना है, पहले ये करते हैं, ठीक है? ये पढ़ा है क्या केले हैमिल्टन? भाई जो तुमने पढ़ा है ना, उससे हम बहुत आगे जाने वाले हैं, ठीक है? ओके ओके। आई होप सो तुमने उतना ना पढ़ा हो, लेकिन मैं तो गलत बोल रहा हूँ। आई होप सो तुम्हें कुछ नया मिले, ऑफ कोर्स। गलत बोल रहा हूँ। चलो आगे बढ़ते हैं। कहानी शुरू होती है, एक इक्वेशन होती है हमारे पास, मैट्रिक्स होता है ए, ठीक है? और जो मैथमेटिशियंस होते हैं, वो चाहते हैं कि वो कुछ ऐसा करें कि उस ए मैट्रिक्स को किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें, एक्स मैट्रिक्स से, और उन्हें जो मैट्रिक्स मिले वो लैम्डा टाइम्स एक्स एस मैट्रिक्स मिल जाए। समझ रहे हो? वो क्या चाहते हैं कि वो एक कोई मैट्रिक्स है, उसको मल्टीप्लाई करें एक मैट्रिक्स से, एक्स मैट्रिक्स से, और जो रिजल्ट आए वो लैम्डा टाइम्स वही मैट्रिक्स आ जाए। वही सर्च कर रहे हैं कि ऐसे ऐसे कौन से लैम्डा के करस्पॉन्डिंग हम ये निकाल सकते हैं, और ऐसे कितने आइगन, इसको कहते हैं एक्स जो होता है, इसको कहते हैं आइगन वेक्टर। ये फिर पतला कैसे हो गया? हाँ, इसको कहते हैं आइगन वेक्टर। एक्स एक्स तो मैट्रिक्स है, और लैम्डा को कहते हैं आइगन वैल्यू। आइगन वैल्यू। तो कहानी शुरू होती है। तो तुम ऐसे देखो, a इंटू एक्स इक्वल टू, अगर मैं लिखूंगा लैम्डा इंटू एक्स, तो एक चीज तो बिल्कुल क्लियर है कि x इक्वल टू जीरो, अगर मैट्रिक्स की वैल्यू जो है वो जीरो होगी, सही है? मतलब मैट्रिक्स हो गया, तो बिल्कुल ट्रिवियल सोल्यूशन आएगा नहीं। जीरो इज इक्वल टू जीरो। इससे क्या फायदा हो रहा है? कुछ नहीं फायदा हो रहा। सही बात है ना? हेलो। हाँ हाँ। सही बात है, सही बात। हाँ, तो हम ऐसा कर सकते हैं, a इंटू एक्स माइनस लेमडा इंटू एक्स इक्वल टू जीरो, और हम डिक्लेयर करते हैं कि जो x है, वो जो मैट्रिक्स है वो नॉन जीरो मैट्रिक्स है। तो मैंने x कॉमन निकाला, तो क्या बचेगा? a माइनस लेमडा आई। तुम्हें पता है कि i बच जाता है इंटू एक्स इक्वल टू जीरो। ऐसा कह सकते हैं। हाँ हाँ। तो अब जो होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस लेमडा आई इंटू, और मैं डिटर्मिनेंट होती क्या होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ x इज इक्वल टू जीरो। तो ये तो जीरो होगा नहीं। एक्स मैट्रिक्स, वो तो कोई मैट्रिक्स हो सकती है ना, और हमेशा उसको जीरो नहीं होगा। लेकिन एक चीज फिक्स है कि अगर इसको जीरो होना है, ये तो फ्लक्चुएट कर सकता है ना। ये तो फ्लक्चुएट नहीं करेगा। ये तो मतलब, तुम समझ में क्या बोल रहा हूँ? तुमको हर एक्स के करस्पॉन्डिंग अगर तुमको वो निकालना है, लैम्डा कैलकुलेट करना है, तो एक्स तो मतलब चेंज हो सकता है। ये तो हमेशा जीरो नहीं होगा, एक्स मैट्रिक्स नहीं। हम्म। तो अगर इस हम्म। इक्वेशन को होल्ड होना है, इसका मतलब क्या होगा? डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस लैम्डा शुड बी इक्वल टू सी। डन है? डन है। इंटरनेट। तो इससे लेट से, अगर तुम खुद सोचो और फैसला करो, नहीं तो खुद देखो ना और फैसला करो कि अगर तुम्हारे पास लेट से अगर ए तुम्हारे पास n क्रॉस n मैट्रिक्स है, तो अगर तुमने इसको जीरो से इक्वेट करा, तो कितनी वैल्यूज आएंगी? लैम्डा में n डिग्री पॉलिनॉमियल बनेगा। सॉरी, लैम्डा में क्या बनेगा? n डिग्री पॉलिनॉमियल। n डिग्री पॉलिनॉमियल बनेगा, सही बात है? तो n रूट्स आएंगे, और वही होते हैं आइगन वैल्यूज। आइगन वैल्यूज यहाँ तक फॉलो कर पा रहे हो? अब इसको हम ड्राइव करते हैं, इसको एक्सप्लोर करते हैं 2 डिग्री के लिए, ठीक है? करते हैं और कुछ कुछ इन्फेरेंस निकालते हैं। इंटरफेरेंस मतलब, हाँ। तो मेरे से ए मैट्रिक्स ले रही, ए जो मैट्रिक्स है, 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स ले रही मैंने, ए बी सी और डी। और मैंने इसकी लिखी, जो इक्वेशन है, ए माइनस लैम्डा आई का डिटरमिनेंट इक्वल टू जीरो, मैंने लिखा है इसके लिए, ठीक है? तो मैं क्या लिखूंगा? ए माइनस लैम्डा बी सी डी माइनस लैम्डा इक्वल
इसका डिटरमिनेंट 0 होना चाहिए, सही बात है ना? पर कब हाँ लिखा था ए बी सी डी माइनस हाँ लैम्डा 0 0 लैम्डा, सही है? हाँ स्वास्थ्य सही है ना ब्रो? हाँ एवरीवन हाँ ठीक है। तो मैं क्या लिखूंगा, ए माइनस लैम्डा, स्वास्थ्य ठीक हो ना? हाँ मैं ही हाँ बोल रहा हूँ। ए इंटू डी माइनस लैम्डा माइनस बी सी इज इक्वल टू सी, ठीक है? हाँ तो ये कितना हो जाएगा, ए डी माइनस लैम्डा इंटू ए माइनस लैम्डा इंटू डी प्लस लैम्डा स्क्वायर माइनस बी सी इक्वल टू 0, सही? तो देखो ये कितना बना, लैम्डा स्क्वायर माइनस लैम्डा इंटू ए प्लस डी प्लस ए डी माइनस बी सी इक्वल टू 0। आई गेस आई एम करेक्ट। या ए प्लस डी क्या है, मैट्रिक्स क्या थी? ट्रेस ट्रेस मैट्रिक्स क्या थी, तुम सही बताओ। ए बी सी डी, ये क्या है, ट्रेस, हाँ और ये क्या है, डिटर्मिनेंट, सही है? और हाँ इसके दो रूट्स हैं, हाँ लेट्स से लैम्डा 1 और लैम्डा 2। बट जब तुमने लैम्डा में जो भी इक्वेशन बनाई, लैम्डा में तुमने जो इक्वेशन बनाई, उसके रूट्स कैलकुलेट करें, क्या करें, रूट्स कैलकुलेट करें। तो जब सम ऑफ रूट्स होगा वो क्या होगा, वो तो मतलब ट्रेस ट्रेस होगा। सम ऑफ ट्रेस अपॉन डिटरमिनेंट। सम ऑफ रूट्स होगा, क्या होगा, ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स। तो मैं दिखाता हूँ इनफैक्ट, अब जब हम उस टॉपिक पे आने वाले सम, हर साल भाई, मतलब हर साल क्वेश्चन आते हैं एडवांस में, जहाँ पे आप पहुँचने वाले, कोई साल नहीं बचा है ऐसा। और अगर लॉन्ग लॉन्ग मेथड से जाओगे तो फिर तो तुम्हें भगवान भी नहीं बचा सकते, क्योंकि उन्होंने तुम्हें मौका दिया था एग्जाम से पहले पढ़ने का, ठीक है? डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ये दो चीजें तो हमेशा वैलिड है, मैं 2 क्रॉस 2 के लिए प्रूफ कर पाया, 3 क्रॉस 3 के लिए प्रूफ कर दूंगा, लेकिन ये दोनों चीजें हैं। बाकी जो कोफिशिएंट्स आते हैं ना, इसमें बाकी जो कोफिशिएंट्स होते हैं वो तो मतलब थोड़ा अलग अलग से होते हैं, मतलब उसको रिकॉर्ड याद करना इंपॉर्टेंट नहीं है। बट ये दोनों इन्फॉर्मेशन हमेशा याद होनी चाहिए कि अगर मैं साइड आइगन वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर दूंगा तो वो डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स के इक्वल होगा, और अगर रूट्स का सम करूंगा तो वो ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स के इक्वल होगा। इतना याद रहेगा। हाँ अब हम आगे बढ़ाते हैं कार्यक्रम, और फिर देखो एक बार, लेट्स से और जो भी तुम खुद कर सकते हो वो तुम खुद करके देखे ना, ठीक है? अब मैं तुम्हें दिखा दूँ एप्लीकेशन क्या होता है। जैसे ऐसे मैंने ऐसे लिखा, तुम ध्यान से देखना, ए इंटू एक्स इक्वल टू लैम्डा इंटू एक्स, और मेरा क्लेम क्या है, इफ एक्स इज आइगन वेक्टर, आइगन वेक्टर, देन देन अल्फा इंटू एक्स इज ऑल्सो आइगन वेक्टर, आइगन, मैं लिख भी नहीं पा, shit, आइगन वेक्टर। तो देखो मैं ये कह रहा हूँ, अगर मैंने मल्टीप्लाई कर दिया अल्फा से तो क्या होगा, ए इंटू अल्फा इंटू एक्स इज इक्वल टू लैम्डा इंटू अल्फा इंटू एक्स, सही बात है ना? अगर मैंने एक आइगन वेक्टर निकाल लिया तो अल्फा इंटू एक्स तो ट्रिवियल है, वो खुद वो आएगा ही आएगा, है कि नहीं? हाँ बढ़िया। तो ये थोड़ा ध्यान रखना, और हम और इस पे और बिल्डअप करेंगे भी। तुम्हें हल्का सा एक आइडिया दिया इसका, ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बता रहा हूँ। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, अगर ए इंटू एक्स लैम्डा इंटू एक्स के इक्वल है, ए स्क्वायर इंटू एक्स किसके इक्वल होगा, लैम्डा स्क्वायर इंटू एक्स के इक्वल होगा, सोचो एक बार। क्योंकि अगर मुझे करना है लेट्स से ए इंटू एक्स इंटू ए, और ए इंटू एक्स किसके इक्वल है, लैम्डा इंटू एक्स के इक्वल है, और ए हाँ लैम्डा एक्स, और लैम्डा एक्स किसके इक्वल है, सॉरी एक सेकंड, लैम्डा एक्स किसके, मुझे लैम्डा फिर से लाना है, राइट? एक सेकंड, एक हम्म, ए इंटू एक्स इक्वल टू लैम्डा इंटू एक्स मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, लेट्स से आगे इससे फिर से किया, तो ये मैं कह पा रहा हूँ ना, अ,
नहीं ये हाँ बताओ लैम बोला तो है, बस प्रूफ बता दो एक बार, किस तरह से प्रूफ, किस तरह से कहूँ, कह तो दूंगा ही, बता कोई कोई एनिमल। आप एक बार दो इक्वेशन में ए मल्टीप्लाई कर लो, प्री मल्टीप्लाई कर लो, और एक बार लैम्डा प्री मल्टीप्लाई कर लो और साइमल्टेनियसली सॉल्व कर दो। क्या 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 आप यही प्रूव करना चाह रहे हो ना, ए एक्स इक्वल टू लैम्डा एक्स से कन्वर्ट करके। मैं ये प्रूफ करना चाहता हूँ, ए इंटू एक्स इक्वल टू लैम्डा इंटू एक्स है, तो मुझे ये प्रूफ करना है ए की पावर एन इंटू एक्स इज इक्वल टू लैम्डा की पावर एन। अगर तुम के लिए करवा दोगे तो बाकी तो फिर जनरलाइज कर लेंगे, मतलब मल्टीप्लाई कर, ये प्रूफ करना है, तो कहने का मतलब। क्या ये हो गया ए स्क्वायर इंटू एक्स इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर इंटू एक्स, या इसको लिख दिया ए इंटू एक्स, तो लग दिया फिर लैम्डा इंटू एक्स, और ए को क्या लिखूंगा फिर, क्या रखूंगा मैं, लैम्डा तो कांस्टेंट है, ओ सॉरी, लैम्डा तो कांस्टेंट है, शिट मैन, लैम्डा इंटू ये कितना हो जाएगा ए एक्स, नहीं, हेलो, फॉलो तो हाँ कर रहे हो ना, लैम्डा तो कांस्टेंट है ना, आगे निकालो पीछे क्या फर्क पड़ता है, फिर इंटू एक्स कितना है, लैम्डा इंटू एक्स, तो लैम्डा स्क्वायर इंटू एक्स, सही है, अरे फिर एक्स उड़ा दिया लैम्डा इंटू एक्स, सही है सही है। नहीं समझ आया क्या, आ रहे हैं ध्रुव, नहीं समझ आया क्या, तो मैं फिर से दिखाता हूँ एक बार, ए इंटू एक्स इक्वल टू लैम्डा हाँ इंटू फिर एक्स, से बताता हूँ। तो अगर अगर मैंने लिखा ए स्क्वायर इंटू एक्स इज इक्वल टू लैम्डा, सॉरी एक सेकंड, ए लैम्डा इंटू एक्स, और लैम्डा तो कांस्टेंट है, आगे ले जाऊँ पीछे ले जाऊँ दाएं ले जाऊँ बाएं ले जाऊँ क्या फर्क पड़ता है, तो लैम्डा इंटू ए इंटू हाँ एक्स, ए इंटू एक्स किसके इक्वल है, लैम्डा इंटू एक्स की, तो क्या हो जाएगा लैम्डा स्क्वायर इंटू एक्स। अब सिमिलरली मैं यहाँ हाँ मैं करते जाऊँ, मैं क्या कह पाऊंगा, लैम्डा स्क्वायर यार कहाँ गया, हाँ जी, ए की पावर एन इंटू एक्स इज इक्वल टू लैम्डा की पावर एन इंटू एक्स। तो तुम ऐसे सोचो, अगर मैंने एक यहाँ पे लेट्स से 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, और यहाँ पे ए क्यू बारे में 3 से और मल्टीप्लाई कर दिया, तो एक पॉलीनोमियल अगर मैं बनाते जा रहा हूँ और फिर मैं सबको ऐड कर रहा हूँ, तो मैं ऐसा बना पाऊंगा कि एफ ऑफ ए इंटू एक्स इंटू एक्स इक्वल टू एफ ऑफ लैम्डा इंटू एक्स, वही पॉलीनोमियल जनरेट हो जाएगा लैम्डा में, सही बात है ना, सोचो एक बार, मैंने पॉलीनोमियल क्रिएट कर दिया, मैंने वो किया, फिर 2 से मल्टीप्लाई किया, फिर 3 से किया और सबको ऐड कर दिया, तो जो ए में पॉलीनोमियल बनेगा वही लैम्डा में बनता चला जाएगा, सोचो एक बार जो मैं बोल रहा हूँ, अगर मैंने मल्टीपल टाइम्स ये स्टेप्स करा, पहले एक क्यूब करा, फिर एक के बाद 4 भी कर लिया, फिर उसको कांस्टेंट में मल्टीप्लाई करते चला गया और फिर सबको सिमिलटेनियसली ऐड कर दिया गया, ऐड करते चला गया, तो इधर 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 जो पॉलीनोमियल बनेगा और इधर इधर जो पॉलीनोमियल बनेगा वो सेम ही होगा, एफ ऑफ ए, हाँ ऐड करने पे। स्वास्थ्य समझ पा रहे हो, हाँ हाँ ओके, ध्रुव तो कुछ बोल नहीं रहा, एफ ऑफ ए इंटू एक्स इक्वल टू एफ ऑफ लैम्डा इंटू एक्स, यहाँ तक पहुंच, तो ठीक है, एक क्वेश्चन तुम ट्राई करते हैं, बट तुम ट्राई करो एक बार, तुम बताता हूँ, रेस ऑफ ए मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स है वो, ऑफ कोर्स 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स है, ठीक है, रेस ऑफ 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स, पहले 2 क्रॉस 2 कर लेते हैं, अरे यार क्वेश्चन एक्चुअली चाहता हूँ शायद बन भी नहीं पाएगा, ऐसा नहीं मिलेंगे, इसमें कुछ तो करेंगे ही, वो अच्छा ये कर लेंगे, रेस ऑफ ए मैट्रिक्स इज -2, determinant is -18, then trace of a cube matrix, ये क्वेश्चन देखो एक बार, सोचो एक 2 मिनट्स के बारे में, फिर डिस्कस करते हैं।
किसी को समझ आ रहा है कैसे स्टार्ट कर सकते इस प्रॉब्लम को? हाँ पॉलिनोमियल बना के मतलब वो फंक्शन लिख के। अरे स्वास्तिक बोल रहे हो ना? हाँ तो तुमने मैसेज किया था ना हाँ कल? हाँ हाँ कनेक्ट हो गए तुम प्रॉपर? हाँ तो मेरा क्लेम ये है, अगर लेट से ये अगर 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है यहाँ पे, अच्छा मैंने लिखा ही नहीं 2 क्रॉस 2 का, शिट शिट, ये 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स गिवन है, ठीक है? अभी को ट्राई करो प्लीज। ठीक है, तो सोचते हैं थोड़ा सा कैसे कर सकते हैं। भैया 1 मिनट और दे दो। ओके। -64 होगा क्या? मुझे नहीं पता, ऐसे वैल्यूज रैंडम ही दी है। ठीक है। ओके देन सॉल्व ट्राई किया तुमने? हाँ हुआ नहीं। तो देखो कैसे इस तरह के क्वेश्चन को मतलब सॉल्व करना चाहिए, जैसे सीजर पावर से इन्वॉल्व होती है, राइट? तो एक बहुत कॉमन स्ट्रेटजी है जो कि हमेशा लगती है, a इंटू एक्स इज इक्वल टू, मैं लिखूँ लैम्डा इंटू एक्स, सही है? तो मैं ऐसा कह सकता हूँ कि इसके करस्पॉन्डिंग एक ए मैट्रिक्स के करस्पॉन्डिंग दो आइगन वैल्यूज आएंगी, लेट्स से लैम्डा 1 और लैम्डा 2, और उनका जो सम होगा लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2, वो क्या होगा? ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स, मतलब वो -2 होगा, सही है? जब मैं हाँ सॉल्व करूंगा ना यहाँ से, तो लैम्डा की दो वैल्यूज आएंगी ना, लैम्डा 1 लैम्डा 2, सही है? फॉलो कर पा रही हो? हाँ साथ ही साथ हाँ हाँ, लैम्डा 1 इंटू लैम्डा 2 कितना होगा? -18, सही बात है? तो और यहाँ से मैं क्या कह सकता हूँ कि ए क्यूब इंटू एक्स, ये क्या होगा? लैम्डा क्यूब इंटू एक्स। तो जो ए क्यूब मैट्रिक्स होगा उसके लिए और इसको लेट्स से मैं बी कॉल कर दिया, तो बी इंटू एक्स इक्वल टू क्या होगा? लैम्डा क्यूब को मैंने लेट्स से क्यू कॉल कर दिया, स्मॉल क्यू, ये क्या लिखा है? क्यू इंटू एक्स। इसके लिए जो सम होगा ट्रेस का, वो क्या होगा? Q1 प्लस Q2, नहीं? और हाँ Q1 क्या होगा? Q1 क्या होगा? लैम्डा 1 क्यू प्लस लैम्डा 2 क्यू, यही तो भैया होगा ट्रेस। -64 नहीं, मेरा -100 आ रहा है, सॉरी सॉरी। ये होगा ट्रेस बी मैट्रिक्स के लिए, जो कि ए क्यूब है, सही बात है ना? क्योंकि बी के लिए क्या होगा ट्रेस? हाँ बी के लिए जो वैल्यूज आ रही है वो लैम्डा क्यूब के टर्म्स में आ रही है, समझ पा रहे हो मेरी बात? हाँ स्वास्थ्य केंद्र, ध्रुव, हाँ हाँ अमन, एवरीवन प्लीज। हाँ तो मुझे इनफैक्ट कैलकुलेट यही करना है, लैम्डा 1 लैम्डा 2, लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 गिवन है, लैम्डा 1 लैम्डा 2 गिवन है, मुझे लैम्डा 1 क्यूब प्लस लैम्डा 2 क्यूब कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे क्लियरली मुझे दिखाई दे रहा है, आई शुड क्यूब दिस इक्वेशन, क्यूब कर दिया, तो क्या होगा? लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 का क्यूब इज इक्वल टू -8, क्या होगा? लैम्डा 1 क्यूब प्लस लैम्डा 2 क्यूब
प्लस 3 लैम्डा 1 लैम्डा 2 इंटू लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 कितना हो जाएगा -2 इज इक्वल टू -8 ये कितना है -18 और लैम्डा 1 क्यूब प्लस लैम्डा 2 क्यूब 3 इंटू -8 -54 -54 बिल्कुल 100 लेंगे 100 ठीक है ना समझ आया हाँ हाँ वैल्यूज अलग थी थोड़ी सी मुझे याद नहीं है वैल्यूज ठीक है बस लेकिन गिवन यही था सही है ना सही है सही है क्योंकि मैंने देखो नॉर्मल तरीका नहीं था इसको हम यूज बहुत खतरनाक तरीके से करेंगे और मैं एक प्रॉब्लम पेश करता हूँ तुम्हारे सामने हम आ जाते हैं मैं स्क्रीन पूरी शेयर करता हूँ तुम्हारे सामने हम क्वेश्चन निकालेंगे एक सेकंड स्टॉप प्रेजेंटिंग एंटायर स्क्रीन तो हम चले जाते हैं सबसे पहले गूगल पे देखो और तुम लोग को एडवांस पेपर देख अच्छा लगता है ना मतलब लिटरली कि हाँ हाँ मजा तो आता ही होगा तो पेपर देने गए होगे तो इनरिस्पेक्टिव लेकिन लगता है कि हाँ यार मतलब पढ़ाई तो हम ही नहीं करी है भाई मतलब लिटरली ये वाला भी नहीं पर ये देख के ज्यादा मजा है कि आपको रटा हुआ कि कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का क्वेश्चन किस पेपर के मतलब 2020 के पेपर 2 में कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का क्वेश्चन है ये आपको रटा हुआ है ये देख के ज्यादा मजा आया भाई मैं 6 साल से एक ही काम कर रहा हूँ भाई व्हाट 6 साल से हम्म, ठीक है ये क्वेश्चन पढ़ो एक बार पी मैट्रिक्स ये है क्यू मैट्रिक्स ये है आर पी क्यू पी इनवर्स है देयर एग्जिस्ट एक्स सच पी क्यू इक्वल टू क्यू पी डिटर्मिनेंट ऑफ ये दिस ओके ओके ये अंदर ऑप्शन में कोई दम नहीं है ऑप्शन ये वाला सही है काफी और फिर ये वाला चलो करते हैं समझते देर देर डिकोड करते हैं ठीक है ये सब कुछ छोड़ना नहीं होता है पेपर में हल्के से पढ़ के जाने होते हैं अब देखो सबसे पहले देखो क्या लिखा हुआ है डिटर्मिनेंट ऑफ आर तो यहाँ से सबसे पहले क्या लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ आर सबसे पहले बी ऑप्शन पे कमेंट करो एग्जाम में जाओ तो सबसे पहले आसान ऑप्शन क्या दिख रहा है ये वाला ऑप्शन दिख रहा है ना डिटर्मिनेंट ऑफ आर कितना होगा थोड़ा सा थिकनेस कम कर लेते हैं मैं तुम्हें बता रहा हूँ अगर तुमने मुझे पूरा फॉलो किया ना मैं 12 से 13 क्वेश्चन आउट ऑफ 18 क्वेश्चन एनर्जी एडवांस पेपर तुम कहोगे ये हमने क्लास में किए हुए मैं तुम्हें लिख के दे सकता हूँ बस मुझे पूरा फॉलो कर लो डिटर्मिनेंट ऑफ पी डिटर्मिनेंट ऑफ क्यू डिटर्मिनेंट ऑफ पी इनवर्स सही है इसने कुछ चैट में लिखा है क्या क्लिक की है लीव किया कौन था वैसे चलो कोई भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा डिटर्मिनेंट ऑफ पी डिटर्मिनेंट ऑफ क्यू डिटर्मिनेंट ऑफ पी इनवर्स ये कैंसिल हो जाएंगे मॉड पी मॉड क्यू मॉड पी इनवर्स कितना हो जाएगा मॉड पी मॉड क्यू बाय मॉड पी सही है मॉड क्यू हो जाएगा तो ये किसके इक्वल होगा डिटर्मिनेंट ऑफ आर मॉड क्यू के इक्वल होगा सही है ना हाँ डिटर्मिनेंट ऑफ आर हाँ हाँ डिटर्मिनेंट ऑफ क्यू तो यहाँ पे मैं क्या रखूंगा डिटर्मिनेंट ऑफ क्यू रख दिया तो अभी मैं क्यू का निकाल लेता हूँ कितना होगा 2 इंटू एक कैलकुलेशन देखते रहना प्लीज 2 इंटू 24 अगर मेरी कैलकुलेशन अच्छी होती तो आज मैं कहीं और ही होता लिटरली मतलब नो पेशेंस ऑन द कैलकुलेशन 6 इंटू 0 प्लस एक्स इंटू क्यों रहे हैं हम क्यू का तो क्या डिटरमिनेंट डिटरमिनेंट ऑफ आर निकालना है ना डिटरमिनेंट ऑफ आर इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ दिस प्लस 8 तो निकाल दो ना डिटरमिनेंट ऑफ आर हाँ भैया निकालने निकालना क्यों है क्योंकि डिटरमिनेंट ऑफ आर तो डिटरमिनेंट क्यू के इक्वल आ गया ना तो क्यू का निकालोगे कैसे उधर तो ऑप्शन में दिया हुआ है क्यू+8 अरे भाई तो फॉर एक्स प्लस टू आर दिया हुआ है ना
वो क्योंकि मैट्रिक्स सेम थोड़ी है, सॉल्व हाँ करना पड़ेगा ना क्या हाँ क्या हाँ क्या बन रही है। भाई वो क्यों नहीं है ना, वो 5 है उधर, थर्ड एलिमेंट। अरे भाई तो मतलब वैल्यू तो सेम आ सकती है ना, कट पिट कर तुम ऐसे कैसे डायरेक्टली कह पा रहे हो, कुछ भी हो सकता है ना। हाँ, हाँ डायरेक्टली नहीं कह सकते। हाँ हाँ तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 24, 2 इंटू 24 माइनस 0 माइनस एक्स इंटू, ये कितना हो रहा है, -4x। और ये कितना हो जाएगा एक्स इंटू माइनस 4x, सही है। तो 24 48 माइनस एक्स, सॉरी ये तो जीरो हो गया, 48 माइनस 4x स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको चेक किया एक बार, ये कितना होगा जल्दी जल्दी करवाओ, 2 इंटू 20 माइनस एक्स, जीरो, आगे सेम करेक्ट बिल्कुल, एक्स इंटू एक्स इंटू माइनस 4x, सही है ना। हाँ भैया, वो एक 8 भी आएगा ना लेफ्ट हैंड साइड में। ठीक, ये हाँ कैंसिल हो गया, क्या बचा हमारे पास, 48 48 इज इक्वल टू 2 टू द, अब देखो कितनी गलत हो सकती थी, ये तो मैच कर गया, हाँ तो इसीलिए नॉट, एक नंबर तो मिला ही ना बिना कुछ किए हुए। हाँ और जिसको पता है उसको पता है कि एक नंबर का मतलब क्या होता है एडवांस। मैं क्या ही बताऊँ तुम्हें, छोड़ो। पी क्यू इक्वल टू क्यू पी, एक बार देखो उन्होंने क्या बोला है, देयर एग्जिस्ट अ नंबर सच दैट पी क्यू इक्वल टू क्यू पी, तो दोनों को मल्टीप्लाई करके तुम देख सकते हो, ये भी तुम, ये बिल्कुल डुएबल ऑप्शन है, सही है। हाँ भैया। तो हम पढ़ते हैं सी और डी, ये तो ऐसे ही नहीं कर सकते, इस प्रोसेस में सोचना पड़ेगा तुम्हें। तो मैंने कुछ देर पहले तुम्हें क्या कहा था कि ये जो मैट्रिक्स लिखा हुआ है आराम से पढ़ते हैं, जो मैंने लिखा है उसको पहले मैं इरेज कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि अब तो इसमें नीड नहीं है, प्रॉपर सॉल्व करते हैं फिर से स्टार्टिंग से, मतलब उन ऑप्शंस को, ठीक है, मैंने पूरा हटा दिया। Shit यार, कुछ मतलब आईपैड ले लूंगा ना तो सही रहेगा, टू बी वेरी ऑनेस्ट, एक सेकंड में स्क्रीन गायब कर देंगे। चलो बढ़िया बढ़िया। हाँ जी, ये देखो एक बार, मैंने क्या बोला था, आर आर क्या लिखा हुआ है, पी क्यू पी इनवर्स, इसका मतलब क्या होता है, मैंने बोला था आर इज सिमिलर टू क्यू, इसका मतलब इक्वेशन ऑफ, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ आर इज सिमिलर टू क्यू, सही है, हाँ भैया। मैंने बोला था। तो तुम ऐसे देखो, फॉर एक्स इक्वल टू जीरो, एक्स को इन्होंने जीरो रखने के लिए बोला, तो जीरो रख दिया, आर इंटू दिस वैल्यू इज इक्वल टू दिस वैल्यू, ये बोल रहे हैं, ठीक है। तो मुझे क्या पता है कि आर और क्यू सिमिलर मैट्रिक्स है, ओके। तो अगर मैं लिखूं, अगर मैं ऐसा लिखूं, क्यू इंटू एक्स इक्वल टू लैम्डा इंटू एक्स, तो इससे जो लैम्डा के सॉल्यूशंस आएंगे वो सेम आएंगे आर इंटू एक्स इक्वल टू लैम्डा इंटू एक्स लिखने पे, इससे सॉल्यूशन आएगा क्योंकि दोनों का सेम इक्वेशन है। हाँ यहाँ तक फॉलो कर पा रहे हो। हाँ हाँ, बढ़िया। तो देखो मैंने मैंने क्या करा, इन्होंने बोला फॉर एक्स इक्वल टू जीरो, तो एक्स इक्वल टू जीरो पे मैंने जीरो पुट कर दिया, मैं पागल थोड़ी हूँ कि पहले पी लिखूंगा फिर मल्टीप्लाई करूंगा फिर पी इनवर्स निकालूंगा, इतना टाइम नहीं है भाई मेरे पास, इतना मैं नहीं करता। तुम्हें पता है ना कार्तिका गुप्ता के फुल मार्क्स आए थे पेपर 2 में एडवांस, तो हाँ उसने हाँ उसने ये थोड़ी किया होगा, तो देखो 2 0 0, वो कर भी सकता है वैसे तो, उसकी कैलकुलेशन हो सकता है प्रो लेवल पे हो, बट हम नहीं करेंगे। 0 0 6, ये मैट्रिक्स हो जाएगा, सही है। और तुम्हें दिख ही रहा होगा, इसके इसकी आइगन जो वैल्यूज आएंगी वो कितनी होंगी, कोई बताना चाहेगा, डायगोनल एलिमेंट्स की आइगन वैल्यूज क्या होती हैं, लेट्स से मैं एक चीज याद रखना, लेट्स से एक डायगोनल एलिमेंट है कोई d1 d2 d3, 0 0 0 0 0 0 माइनस लैम्डा 0 0 0 लैम्डा 0 0 0 लैम्डा, क्या होगा, d1 माइनस लैम्डा इंटू d2 माइनस लैम्डा इंटू d2 इंटू d3 माइनस लैम्डा, यही तो होगा, इक्वल टू 0। हम्म। तो d1 इंटू d3 तो हमारे एलिमेंट्स आ रहे हैं ना, इसका मतलब क्या हो गया, 2 4 6 भी क्या है, 2 4 6 क्या है तुम्हारे आइगन वैल्यूज, नहीं, हाँ सही बात है भैया। ना। अब तुम देखो ये क्या लिखा हुआ है, r इंटू एक्स इक्वल टू लैम्डा इंटू एक्स, सही बात है ना। हाँ ओके, तो अब तुम देखो, मैं तुम्हें बोला था कि अगर अगर अगर, अगर क्या बोलते हैं, a इंटू एक्स इक्वल टू लैम्डा इंटू एक्स होता है अगर,
तो अगर तुम्हारा लैम्डा आइगन वेक्टर आ रहा है तो अल्फा इंटू लैम्डा भी आएगा, क्योंकि अल्फा इंटू लैम्डा इसका मतलब अल्फा एक्स भी तुम्हारा आइगन आइगन वेक्टर हो जाता है, होता है ना। हाँ तो अगर मैं कहूँ 2 4 6 आइगन वैल्यूज हैं तो 1 2 3 भी आइगन वेक्टर आइगन वैल्यूज होंगी, ठीक है। उसका कांस्टेंट चेंज नहीं होते, कांस्टेंट मैटर नहीं करता, नहीं करता ना, क्योंकि अगर एक्स आइगन मैंने प्रूफ करवाया था यहाँ पे कि ए इंटू एक्स इक्वल टू लैम्डा इंटू एक्स अगर है, तो अगर मैंने एक्स को अल्फा से रिप्लेस किया तो क्या होगा, ए इंटू अल्फा इंटू एक्स इक्वल टू लैम्डा इंटू अल्फा इंटू एक्स। तो इसके लिए आइगन वेक्टर आइगन वैल्यूज क्या होंगी, लैम्डा इंटू अल्फा। तो अगर लैम्डा आइगन वेक्टर है तो अल्फा इंटू लैम्डा भी आइगन वेक्टर होता है, मतलब मैं सबको डिवाइड मल्टीप्लाई कर सकता हूँ कांस्टेंट नंबर से, सही बात है। तो हम्म 2 4 6 अगर आइगन वैल्यूज आ रही हैं किसी इक्वेशन के करस्पॉन्डिंग, लेट्स से इस इक्वेशन के करस्पॉन्डिंग, तो 1 2 3 भी उसके 1 2 3 के आइगन वैल्यूज होंगी, सही बात है। इसका मतलब मैं क्या क्या कह सकता हूँ कि 1 2 3 आइगन वो होगा तुम्हारा इफेक्ट, ओके फाइन। तो तुम देखो ये क्या लिखा हुआ है, आर इंटू वन इंटू ए, यहाँ पे देखो एक बार क्यू मैट्रिक्स ये रहा, हम टू, इसको ऐसे ले लिया इनफैक्ट, अरे यार कहाँ गया, आर इंटू वन ए बी और 6 1 ए बी, ठीक है, आर 1 ए बी इज इक्वल टू 6 1 ए बी। तो ये जो मैट्रिक्स है ये कौन सा मैट्रिक्स होगा, समझ पा रहे हो, ये हम्म 1 2 3 ए प्लस बी कितना हो जाएगा 5, समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ, 1 2 3 आइगन वैल्यूज है ना। एक सेकंड एक सेकंड, 1 के करस्पॉन्डिंग कितनी वैल्यू आ रही है, एक सेकंड रुको। आर जो होगा इनफैक्ट आर की जो आइगन वैल्यूज होंगी वो 2 4 6 होंगी और 1 2 3 भी होंगी, राइट। तो ये जो निकाला गया है ये लैम्डा किसके करस्पॉन्डिंग निकाला गया है आइगन वेक्टर 6 के करस्पॉन्डिंग, समझ आ रहा है। 2 4 6 आइगन वैल्यूज आई थी ना हमारी इनिशियली, इसको सॉल्व करके, हम्म तो तो ये जो लिखा हुआ है आर इंटू एक्स इक्वल टू लैम्डा इंटू एक्स, तो ये लैम्डा यहाँ पे 6 है, सही है। तो ये जो एक्स वेक्टर है ये किसके करस्पॉन्डिंग होगा, 6 आइगन वैल्यू के करस्पॉन्डिंग, नहीं। हेलो। हाँ हाँ फिर तो अब यहाँ पे जो आर है वो क्या था, आर जो था वो तो सिमिलर था, क्या आ गया, और आर इनफैक्ट ये था 2 4 6 0, ओके। तो देखो 2 4 6 0 0 0 0, अगर मैंने इसको किया 1 ए बी, तो 6 1 ए बी, अब ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे 0 है, 2, ये कितना हो जाएगा 4 ए प्लस 6 भी और नीचे 6 भी 6। तो आई एस मुझे यहाँ पे अगर 6 लाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, कौन सा टर्म्स लेना पड़ेगा, अ, अरे यार ये तो फंस गया, शिट, सेकंड, एक सेकंड होल्ड करना।
एक्चुअली उसमें बैठ नहीं पाया टू बी वेरी ऑनेस्ट, ठीक है, जो मैंने सोचा था ये हो नहीं पाया। आई गेस इसमें फिर वही हैवी कैलकुलेशन करनी ही पड़ जाएगी, और मैं आई गेस इसको एक बार देख के बताता हूँ, ठीक है, उस टाइम आई गेस अभी इसको लीव कर देते हैं। ओके, सॉरी सॉरी। इस तरीके से एक एक्सप्रेशन एग्जिस्ट करता है, लेकिन अभी आई गेस मैंने कुछ यहाँ तो गलत कर दिया है यहाँ पे, और मुझे दिख भी नहीं रहा अभी क्या फ्लॉ है इसमें, मैच नहीं कर रहा टू बी वेरी ऑनेस्ट, ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ म्यूट हो। म्यूट हूँ। हाँ, मैं बोल रहा हूँ कि इसमें शायद कुछ फ्लॉ है, ठीक है, इस तरीके में, मतलब तरीके में फ्लॉ नहीं है, मतलब यहाँ पे कुछ कैलकुलेशन हो सकता है, कुछ फॉल्ट हुआ हो, और नहीं तो आई गेस मैं इसको प्रॉपर एक बार देख के बताता हूँ, ठीक है, कल बताता हूँ क्लास के जो मैं एक बार क्वेश्चन आपको दिखा दूं। ये क्वेश्चन एडवांस फोटो ले लो। इसको इस वाले तरीके से करना है, मतलब आइगन वैल्यूज वाले तो मेथड से करना है, वो ज़्यादा फ्रूटफुल रहेगा, ऑफ कोर्स काफ़ी कैलकुलेशन सेव होती है। यहाँ पे अभी कुछ मैंने कर तो दिया है, मिस्टेक से कर तो दी है, जो दिख भी नहीं रही, ठीक है, कोई नहीं, इसको एक बार देख लूंगा मैं। 4600 कोई नहीं, छोड़ो, कोई बात नहीं, आई गेस इतना करके आओ, ठीक है, और अभी एक क्लास और में टेस्ट किया, बट आज नहीं होगी, इतना तुम अच्छे से रखो दिमाग में, ठीक है, इसमें इसमें कुछ कमी नहीं है, इस क्वेश्चन को मैं तुम्हें क्लास में कल डिस्कस कर लेंगे प्रॉपर, मैं देख लूंगा, ठीक है, ओके। कल का क्या रहेगा? कल जो GTM 3 भेजी थी वो वाला सॉल्व करेंगे। ठीक है। कल टेस्ट नहीं होगा? नहीं होगा, GTM 3 भेजी थी ना, पेपर फॉरवर्ड कर लूंगा मैं, तुम अटेम्प्ट कर लेंगे, तो GTM 3 वाला डिस्कस कर लेंगे। अच्छा ठीक है। जो ग्रुप पे डाले थे ना? हाँ हाँ, ग्रुप पे, और आई गेस मैंने उससे भी सेंड कर दिया, जो आज शायद एक नया स्टूडेंट भी आया था, उसे भी सेंड कर दिया।